रहे हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन नहीं बल्कि अथर्व तैड़े पारी की शुरुआत कर रहे हैं। अथर्व तैड़े और अभिषेक शर्मा मिलकर के करेंगे पारी की शुरुआत और वहीं गेंदबाजी पे है आकाशदीप। पहली गेंद और इस गेंद से कोई रन नहीं आता हुआ। तो सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे साथ क्योंकि खेल की शुरुआत हो चुकी है, दूसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी गेंद एक बार फिर से गेंद लेग स्टंप की लाइन और इस बार गेंद वाइड हो जाएगी। आकाशदीप की गेंद वाइड करार जाती हुई। पहली गेंद पर हैदराबाद का स्कोर हुआ है सिंगल। आज अथर्व तैड़े सलामी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा का साथ दे रहे हैं। हमें लगा था कि ईशान किशन ट्रेविस हेड की अनुपस्थिति पे पारी की शुरुआत करेंगे, पर अथर्व तैड़े से ही सलामी बल्लेबाजी की जा रही है और ईशान किशन नंबर 3 पर आएंगे। दूसरी गेंद आकाशदीप की, सामने अथर्व तैड़े ओवर द विकेट से चल पड़े हैं गेंदबाज। इस बार गेंद को पुल कर दिया है मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा पे। गेंद जाएगी, फील्डर होने की वजह से यहां से कोई रन नहीं मिल पाएगा। तो हैदराबाद ने 205 रन बना दिए, ऐसे में हैदराबाद को लखनऊ ने 205 रन बना दिए, ऐसे में हैदराबाद को जीतने के लिए 206 रनों की आवश्यकता है और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो लगभग 10.5 के आसपास का है। तो शुरुआत से ही बड़े शॉट्स लगाने चाहिए हैदराबाद के बल्लेबाजों को और पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। आकाशदीप चल पड़े हैं तीसरी गेंद लेकर के। सामने होंगे अथर्व तैड़े। इस बार मिडिल स्टंप की गेंद, पीछे हटते हुए कलाई का प्रयोग किया है बल्लेबाज ने। स्क्वायर लेग की तरफ से गेंद जाएगी, तेज आउटफील्ड और मिलेगा चौका। बहुत ही शानदार 4 रन अथर्व तैड़े के बल्ले से आता हुआ। 3 गेंदों पर हैदराबाद 5 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। चौथी गेंद आकाशदीप की, सामने अथर्व तैड़े। अगली गेंद के साथ चल पड़े हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऋषभ पंत फील्डिंग पे कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। स्लिप पर एडन मार्करम आ चुके हैं। अगली गेंद होगी चौथी गेंद, आकाशदीप की गेंदबाजी, सामने है अथर्व तैड़े। इस बार मिडिल स्टंप की लाइन की गेंद को खेल दिया मिड विकेट की तरफ, मिलेगा सिंगल। 4 गेंदों पर हैदराबाद 6 रन बिना नुकसान के। दो गेंदें बाकी ओवर से, यहां से 116 गेंदों पर हैदराबाद को बनाने होंगे 200 रन। आकाशदीप 5वीं गेंद को लेकर के चलेंगे, सामने है आशुतोष शर्मा। हमसे रन चेज है, कह रहे कि बैकग्राउंड गेम का नाम बताओ, तो बैकग्राउंड गेम का नाम क्रिकेट 24 है। 4 गेंद पर हैदराबाद 6 रन। अगली गेंद 5वीं गेंद होगी, आकाशदीप लेकर के चलेंगे, सामने अभिषेक शर्मा आएंगे। चलिए अगली गेंद। यहां से लखनऊ को हर एक मुकाबलों को जीतना होगा अगर प्लेऑफ पे अपनी जगह को बनानी है। तो 3 टीमों ने अब तक जगह बना ली है प्लेऑफ्स के लिए, जो कि है पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और आरसीबी की टीम। 5वीं गेंद पे सिंगल आएगा और स्ट्राइक वापस से अथर्व तैड़े को दे दिया अभिषेक शर्मा ने। 5 गेंदों पे हैदराबाद 7 रन बिना नुकसान के। आखिरी गेंद आकाशदीप की, सामने है अथर्व तैड़े। ऋषभ पंत आज फिर से निराश करते हुए नजर आए। अपने 3 नंबर पे खुद को उतारा था पर कुछ खास नहीं कर पाए थे। चलिए अंतिम गेंद आकाशदीप लेकर के चले। लेग स्टंप के बाहर, क्या बल्ले का हिस्सा लगा है? जी नहीं, वाइड का इशारा आ चुका है। एक और गेंद आकाशदीप को डालनी पड़ेगी। यहां से इस ओवर का दूसरा वाइड आता हुआ। 5 गेंदों पे हैदराबाद 8 रन बिना नुकसान के। आकाशदीप की अंतिम गेंद, सामने अथर्व तैड़े। चलिए आकाशदीप चल पड़े हैं अंतिम गेंद लेकर के, सामने अथर्व तैड़े।
इस बार पैडों पे लगी गेंद, हालांकि बल्ले का भी हिस्सा लगा था। स्क्वायर लेग की दिशा पे गेंद को खेला है बल्लेबाज ने, मिलेगा सिंगल। 1 ओवर की समाप्ति पे हैदराबाद 9 रन बिना नुकसान के। चलिए यहाँ पे 19 ओवर का खेल बाकी, 114 गेंदों पर हैदराबाद को चाहिए अब जीतने के लिए 197 रन। चलिए अब दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। अब दूसरे छोर से हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर हमें दिख सकते हैं गेंदबाजी करते हुए। हमारे साथ एक मित्र कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि चेन्नई फाइनल मारेगी इस साल, पर फाइनल तक तो क्या, प्लेऑफ्स तक भी नहीं पहुंच पाई चेन्नई की टीम। 2026 में देखते हैं क्या होता है। और अब विलियम ओरुर्क आ रहे हैं, आज इन्हें टीम में शामिल किया गया है। लंबे कद के तेज गेंदबाज है विलियम ओरुर्क, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, करेंगे गेंदबाजी। सामने है अथर्व तैड़े। चलिए पहली गेंद विलियम ओरुर्क की, ऑफ स्टंप की लाइन। इस बार गेंद को खेला है और अच्छी फील्डिंग अपनी ही गेंद पर विलियम ओरुर्क करते हुए नजर आए। कोई रन बनाने का मौका नहीं। 1.1 ओवर पे हैदराबाद 9 रन बिना नुकसान के। दूसरी गेंद विलियम ओरुर्क की, सामने होंगे अथर्व तैड़े। ओवर द विकेट से चलते हुए विलियम ओरुर्क, बल्ले का किनारा और ये लीजिए गेंद सीधा थर्ड मैन के ऊपर से जाएगी। 1 बाउंस ओवर द रो, 4 रन्स। शानदार चौका आ चुका है अथर्व तैड़े के बल्ले से। हालांकि गेंद बल्ले के बीचों बीच जरूर नहीं लगी, पर नतीजा बिल्कुल हैदराबाद के पक्ष में, अथर्व तैड़े के पक्ष में मिल गया है शानदार चौका। 1.2 ओवर पे हैदराबाद 13 रन बिना नुकसान के। यहां से 112 गेंदों पर हैदराबाद को जीतने के लिए चाहिए 193 रन। चलिए तीसरी गेंद विलियम ओरुर्क की, सामने है अथर्व तैड़े। और ऐसा लग रहा है एक और चौका आ रहा है। जी हां दोस्तों, अथर्व तैड़े ने इस बार लेट कट खेला है, गेंद बैकवर्ड पॉइंट से होती हुई चली जाएगी। एक और शानदार 4 रन के लिए, बहुत बेहतरीन। 1.3 ओवर हुए हैं, हैदराबाद 17 रन पर है बिना नुकसान के। अगली गेंद, चौथी गेंद विलियम ओरुर्क लेकर के चलेंगे, सामने है अथर्व तैड़े। और इस बार बल्ले का किनारा, गेंद थर्ड मैन की तरफ जाएगी। कैच आउट होने की संभावना है और कैच पकड़ लिया गया है। थर्ड मैन पे खड़े राठी ने इस बार गेंद को पकड़ लिया है, आउट हो जाएंगे अथर्व तैड़े। तो बड़ा झटका लग चुका है हैदराबाद को। अथर्व तैड़े जो अच्छे लय में नजर आ रहे थे, अभी अभी 2 चौका जड़ा, और ये लीजिए अगली ही गेंद पर विलियम ओरुर्क ने उन्हें कैच आउट करा दिया है थर्ड मैन की दिशा पे। यहां से एक सफलता मिल चुकी है सनराइजर्स लखनऊ सुपर जायंट्स को। सनराइजर्स हैदराबाद का पहला विकेट गिरा अथर्व तैड़े के रूप में। बल्ले का किनारा लगा, गेंद थर्ड मैन की तरफ गई और वहां पे खड़े दिग्वेश सिंह राठी ने कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में। तो विलियम ओरुर्क को आईपीएल का पहला विकेट मिल चुका है। ऋषभ पंत काफी खुश नजर आ रहे हैं अपने गेंदबाज के प्रदर्शन से। और अब आने वाले बल्लेबाज होंगे ईशान किशन। अब तक इस आईपीएल के 1 मैच वंडर ही रह गए हैं ईशान किशन। यहां पे अच्छा मौका है इनके पास एक बड़ी पारी खेलने का। ईशान किशन 116 मुकाबलों पे 2840 रन है इनके नाम। सर्वाधिक स्कोर इनका 106 रन का है, जो कि इन्होंने इसी टीम की तरफ से खेलते हुए पहले मुकाबले पर बनाया था। सामना करेंगे यह विलियम ओरुर्क की 5वीं गेंद का। 1.4 ओवर पे हैदराबाद 17 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से 110 गेंदों पर हैदराबाद को जीतने के लिए चाहिए 189 रन।
चलिए और की पांचवी गेंद और ये इस बार गेंद को वापस बैक टू दी बॉलर खेला है बल्लेबाज ईशान किशन ने। कोई रन नहीं इस पांचवी गेंद से। 1.5 ओवर पे हैदराबाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद विलियम ओरोर्क की सामने होंगे ईशान किशन। चलिए अंतिम गेंद लेकर के चलेंगे विलियम ओरोर्क। इस बार घुटना टिकाते हुए गेंद को कवर के ऊपर से खेल दिया। बहुत ही शानदार शॉट, ईशान किशन का शानदार छक्का। बहुत बेहतरीन 6 रन ईशान किशन के बल्ले से आता हुआ, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच, और गेंद उछाल लगाती हुई उड़ती हुई चलेगी सीधा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत बेहतरीन छक्का ईशान किशन ने लगाया। 2 ओवर की समाप्ति हुई है। हैदराबाद 23 1 विकेट के नुकसान पर। यहां सब 108 गेंदों पर हैदराबाद को जीतने के लिए चाहिए होंगे 183 रन। चलिए तीसरे ओवर की शुरुआत होने वाली है। गेंदबाजी पर चलिए देखते हैं कौन से गेंदबाज आ रहे हैं। आकाशदीप आ रहे हैं पहली गेंद, और इस बार अभिषेक शर्मा ने गेंद को कवर के ऊपर से खेल दिया है शानदार 4 रन के लिए। तो दोनों ही छोर से अब बाएं हाथ के दोनों बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली गेंद पर ईशान किशन ने छक्का जड़ा और इस गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका जड़ा है। 2.1 ओवर पे हैदराबाद 27 1 विकेट के नुकसान पर। आकाशदीप दूसरी गेंद के साथ सामने है अभिषेक शर्मा। इस बार गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आएगा। बहुत अच्छी कीपिंग करते हुए इस गेंद को डाइव लगाते हुए रोका ऋषभ पंत ने, वरना गेंद फाइन लेग 4 रन के लिए जा सकती थी। 2.1 ओवर पे हैदराबाद 28 पर 1। आकाशदीप की दूसरी गेंद आने वाली है। सामने होंगे अभिषेक शर्मा। चलिए दूसरी गेंद लेकर के चलेंगे आकाशदीप। इस बार उछती हुई गेंद, बड़ा शॉट। जी हां, इस बार सीधे बल्ले से सीधा साइड स्क्रीन की तरफ खेल दिया है गेंद को फॉर द मैक्सिमम 6 रनों के लिए। कमाल का छक्का अभिषेक शर्मा का। बहुत बेहतरीन छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से। 2.2 ओवर पे हैदराबाद 34 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद आएगी आकाशदीप की, सामने है अभिषेक शर्मा। इस बार रूम बनाते हुए गेंद को खेल दिया पॉइंट की तरफ। डीप से आते हुए फील्डर ने गेंद को फील्ड किया है। 1 रन लेने का मौका। जी हां, सिंगल लिया है। स्ट्राइक पर आएंगे ईशान किशन। ईशान किशन ने अब तक 2 गेंदों पे 6 रन बनाए हैं। एक शानदार छक्का पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे जड़ा था। 2.3 ओवर पे हैदराबाद का स्कोर है 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आकाशदीप अपने चौथी गेंद के साथ आएंगे। सामने रहेंगे ईशान किशन। ओवर द विकेट से इस बार गेंद को वापस बैक टू दी बॉलर खेलते हुए दिखेंगे बल्लेबाज। कोई रन बनाने का मौका नहीं। 2.3 ओवर पे हैदराबाद 35 पर 1। जब आपकी ये चौथी गेंद थी जहां पे रन नहीं आए हैं। ईशान किशन विस्फोटक अंदाज से जब खेलते हैं तभी देखा जाए तो बड़े स्कोर तक जाते हैं, और जहां ये डिफेंसिव हो जाते हैं वहीं सीधा फुस कर जाते हैं। तो आक्रामक अंदाज को बरकरार रखना चाहिए ईशान किशन को। देखते हैं क्या होता है अगली गेंद पर। 5वीं गेंद लेकर के चले आकाशदीप, सामने ईशान किशन।
इस बार ऑप्शन के बाहर, इस गेंद को खेल दिया है कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच से मिल सकता है एक और चौका। जी हां, इस बार ईशान किशन ने मार दिया है चौका। 2.5 ओवर पे हैदराबाद 39 पर 1। तो 39 पर 1 है हैदराबाद। यहां से अब 103 गेंदों पे हैदराबाद को जीतने के लिए चाहिए 167 रन। साझेदारी 7 गेंदों पर 22 रनों की हुई है। अगली गेंद लेकर के चलेंगे आकाशदीप। इस बार लेग स्टंप के बाहर, अपील की जा रही है कॉट बिहाइंड के लिए। अंपायर ने कह दिया है नॉट आउट। क्या रिव्यू के लिए जाएंगे? कॉट बिहाइंड के लिए अपील, रिव्यू की क्या मांग करेंगे, जरा देखते हैं। और रिव्यू के लिए नहीं गए हैं। हाँ, रिव्यू लिया है लेकिन समय की समाप्ति हो गई है। रिव्यू लिया है लेकिन समय की समाप्ति हो गई है। अंपायर मना कर रहे हैं, रिव्यू खारिज कर दी जाएगी। तो क्या रिव्यू के लिए जाएंगे? यहां पे अंपायर कह रहे हैं कि आपने समय समाप्ति के बाद इशारा किया है, और ऐसा ही कुछ हमने देखा था चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई के मुकाबले पर। ऐसा हुआ था जब वहां पे लेट रिव्यू लिया गया था। तो चलिए, अंपायर कह रहे हैं कि आपने समय के बाद रिव्यू लिया है। चलिए, अब इस वक्त ऋषभ पंत ईशान किशन से आगे कुछ पूछ रहे हैं। लगातार बहस हो रही है। देखिए यहाँ पे अब रिव्यू किस बात की हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार अंपायर समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऋषभ पंत को कि ये जो रिव्यू है, अच्छा रिव्यू लिया है, रिव्यू को खारिज नहीं किया गया है। तो ऐसा चेन्नई के साथ क्यों हुआ? यहां पे समय समाप्ति के बाद ऋषभ पंत ने इशारा किया रिव्यू का, और इसे ले लिया गया है बहुत बातचीत के बाद। पर वही बात जब चेन्नई और आरसीबी के बीच मुकाबले पे हुई थी, तो तब चेन्नई के रिव्यू को खारिज कर दिया गया था। ये तो बिल्कुल समझ के परे। चेन्नई के साथ नियम कुछ और बाकी टीमों के साथ नियम कुछ और यहां पे रिव्यू बैकफायर करेगी। बल्ले का हिस्सा नहीं और वाइड का इशारा आ जाएगा। ये लीजिए, यहां पर वाइड का इशारा आ जाएगा। यहां कैच आउट तो नहीं होंगे, बल्कि वाइड का इशारा आ जाएगा। यहां पे ऋषभ पंत ने चालाकी करने की कोशिश की, पर यह बैकफायर होता हुआ नजर आ रहा है उनका यह रिव्यू। एक तो रिव्यू को तब लिया गया जब समय की समाप्ति हुई। चेन्नई के मुकाबले पर अंपायर ने नियम बताते हुए कहा था कि आपने समय समाप्ति के बाद इशारा किया है, और अब जब ऋषभ पंत ने समय समाप्ति के बाद रिव्यू का इशारा किया, उसे ले लिया गया है। और ये लीजिए, यहां पे घाटा पड़ गया है लखनऊ के लिए, वाइड का इशारा आ गया है। तो यहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिव्यू गवा दिया है। ये खराब कप्तानी है ऋषभ पंत की। दो 2.5 ओवर पे हैदराबाद 40 पर 1। अगली गेंद, इस बार गेंद को शॉर्ट फाइनल की तरफ खेला है ईशान किशन ने। फील्डर मौजूद है, रन नहीं बनेगा। 2.3 ओवर की समाप्ति हुई, हैदराबाद 40 पे 1। तीन ओवर पे हैदराबाद 40 पर 1। आकाशदीप ने 2 ओवर पे दे दिए हैं 25 रन। अभिषेक शर्मा 4 गेंदों पे 12 रन, वहीं ईशान किशन 5 गेंदों पे 10 रन बना करके कर रहे हैं बल्लेबाजी।
चलिए अब चौथे ओवर की शुरुआत होने वाली है। देखते हैं किस गेंदबाज को बुलाते हैं। ऐसा लग रहा है विलियम ओरोर्क ही अगले गेंदबाज के रूप में अंदर आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। ईशान किशन 5 गेंदों पे 10 रन बना करके, वहीं अभिषेक शर्मा 4 गेंदों पे 12 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए अब विलियम ओरोर्क की पहली गेंद से कोई रन नहीं। अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर है। अगली गेंद के साथ चल पड़े ओरोर्क के सामने अभिषेक ओवर द विकेट से। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया अभिषेक शर्मा ने, गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर मौजूद है पर गेंद को नहीं पकड़ पाएंगे और गेंद जाएगी शानदार 4 रन के लिए। बहुत बेहतरीन चौका अभिषेक शर्मा का। चलिए अब 3.2 ओवर के बाद हैदराबाद 44 पर 1। चलिए अगली गेंद, इस बार बड़ा शॉट। जी हां, अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से शक्तिशाली प्रहार और देखना है गेंद जाएगी सीमा पार। जी हां, पॉइंट के ऊपर से खेला गया शॉट सीधा सीमा पार। बहुत बेहतरीन छक्का। अभिषेक शर्मा इज ऑन फायर। 3.3 ओवर पे हैदराबाद ने 50 रन पूरे कर लिए हैं। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। अगली गेंद के साथ चल पड़े विलियम ओरोर्क। इस बार रूम बनाने के साथ गेंद को पॉइंट की तरफ खेला बल्लेबाज अभिषेक ने। डीप पॉइंट पे फील्डर मौजूद, मिलेगा सिंगल। अच्छा, पीएसएल भी चालू हो चुकी है। पीएसएल हो कहाँ रहा है पाकिस्तान में? अगली गेंद लेकर के चलेंगे विलियम ओरोर्क। सामने है ईशान किशन, ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छी गेंद, बीट हो गया इस गेंद पर ईशान किशन। टप्पा खाने के बाद गेंद उछलती हुई चली गई सीधा विकेट कीपर के पास। अगली गेंद लेकर के चले एक बार फिर से विलियम ओरोर्क। और ये लीजिए, इस बार गेंद को कट किया है शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा पे। अच्छी फील्डिंग हुई है, चौके को बचा लिया है यहां पे राठी ने। इस गेंद से रन नहीं मिलेगा। 3.5 ओवर और ऐसा लग रहा है आखिरी गेंद थी। जी हां, आखिरी गेंद पर आएगा सिंगल। 4 ओवर की समाप्ति पे हैदराबाद 52 पर 1। तो सभी दर्शकों से निवेदन रहेगी कि वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं कर रखा हो तो। चलिए, यहां पर कई सारे मित्र हमारे साथ चैट पे जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नायक जी हमारे साथ हैं, बलदेव राय जी जुड़े हुए हैं, साक्षी जी हैं, वेलकम। राज यादव जी हैं, अमन अंसारी जी हैं, सुहानी जी हैं, आशा मंडल जी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए अब अगली गेंद के साथ चलेंगे दिग्वेश सिंह राठी। यह 5वां ओवर है, स्पिन गेंदबाज को लगा दिया गया है। ओवर द विकेट से चले दिग्वेश, ऑफ स्टंप के बाहर। ईशान किशन ने इस गेंद को खेला है कवर की तरफ, फील्डर होने की वजह से कोई रन नहीं। तो एसआरएच और एलएसजी के बीच यह मुकाबला 61वां मुकाबला इस आईपीएल का। कल दोस्तों चेन्नई की टीम आपको एक्शन में दिखेगी। सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच का मुकाबला होगा। अगली गेंद, इस बार ईशान किशन ने इस गेंद को उठा दिया है। बहुत बेहतरीन शॉट, क्या गेंद गई है 6 रन के लिए। 4 का इशारा, शानदार चौका ईशान किशन का। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी हमारे साथ बने हुए साथियों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कई लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगली गेंद इस बार बीट हुए, गेंद जाएगी सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन इस गेंद से नहीं आता हुआ। अगली गेंद, इस बार 1 रन बनाने का मौका। यहाँ पे सिंगल लेकर के स्ट्राइक दे दी गई है अभिषेक शर्मा को। 4.3 ओवर पे हैदराबाद 56 पे 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे 4.4 ओवर पे हैदराबाद 57 पर 1 हो चुका है। अगली गेंद लेकर के चलेंगे दिग्वेश सिंह राठी। यहां पर अभिषेक शर्मा अंपायर को कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, शायद गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी, वाइड नहीं दिया अंपायर ने। अंतिम गेंद ओवर की लेकर के चलेंगे दिग्वेश सिंह राठी। इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, डीप पे फील्डर तैनात है, मिलेगा सिंगल। चलिए दोस्तों 5वें ओवर की समाप्ति हो गई है। हैदराबाद का स्कोर 5 ओवर के बाद 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब इस पावर प्ले का आखिरी ओवर आने वाला है। स्ट्राइक पर दिखेंगे ईशान किशन। अभिषेक शर्मा ने अब तक 10 गेंदों पर 24 जिन्हें स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा ही दिखेंगे, आखिरी गेंद पर सिंगल लिया था। ईशान किशन ने जहां 11 गेंदों पे 16 रन बनाए हैं, वहीं अभिषेक शर्मा ने 10 गेंदों पे 24 रन बना दिए हैं। और चलिए दोस्तों यहां से अब आने वाले कुछ ओवर के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अपने साथी कमेंटेटर को। आज ट्रेविस हेड नहीं थे अभिषेक शर्मा के साथ, लेकिन अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने आज रन्स बनाए हैं। अथर्व तायडे थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए थे और उसके बाद फिर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने मोर्चा संभाला है। और टीम एसआरएच इस ओवर की पहली गेंद की अगर मैं बात करूं तो वो वाइड थी, और इस वाइड के साथ 5 ओवर्स में आप ये मान सकते हैं कि 59 रन बन चुके हैं टीम सनराइजर्स हैदराबाद के। आखिरी 15 ओवर्स में 147 चाहिए टीम सनराइजर्स हैदराबाद को। लगभग 10 रन बनाने हैं हर ओवर में टीम सनराइजर्स हैदराबाद को। प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी है टीम सनराइजर्स हैदराबाद, लेकिन मुकाबला कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, कंपटीशन कहीं पर भी हो, जीतना हर कोई चाहता है। छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद, शरीर की तरफ पुल किया उस गेंद को अभिषेक शर्मा ने, और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेलकर 4 रन प्राप्त कर लिए हैं। डीप में कोई मौजूद नहीं था उस पॉकेट में। 1820 चौके अब तक लग चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और ये लेटेस्ट बिल्कुल नया चौका आया है अभिषेक शर्मा के बल्ले से। पटकी हुई गेंद कमर के लेवल तक उछली और अभिषेक शर्मा ने पूरी बॉडी को घुमाया और गेंद को बाउंड्री लाइन तक पहुंचाया। बहुत ही बढ़िया बैटिंग, ये तीसरा चौका अभिषेक शर्मा के बैट से। ईशान किशन 16 पर हैं, अभिषेक शर्मा 28 पर। ओवर की दूसरी गेंद, वैसे 2 हो चुकी हैं इस ओवर में, लेकिन एक वाइड थी,
तो एक ही फेयर बॉल अभी तक हमें देखने को मिली है। दोनों खिलाड़ी जो इस समय दायरे के बाहर लग सकते हैं वो ऑन साइड पर हमें देखने को मिल रहे हैं। आवेश की गेंद, आगे निकले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, गेंद ऊपर गई है, खिलाड़ी गेंद के नीचे कोई आ नहीं पाएगा। वी में खेला बॉल को, सामने की तरफ खेला बॉल को अभिषेक शर्मा ने, स्टेप आउट किया अभिषेक शर्मा ने और आवेश अपने आप को बचा नहीं पाए। मिड ऑन के ऊपर से बॉल जाएगी, एक बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका मिल जाएगा इस गेंद पर टीम सनराइजर्स हैदराबाद को। अभिषेक शर्मा को बल्ले के थोड़ा सा अंदरूनी भाग पर लगी थी गेंद। आवेश खान उन्होंने देख लिया था अभिषेक शर्मा को आगे आते हुए, अपने आप को बचाने का प्रयास किया आवेश ने, थोड़ी सी गेंद पीछे रखी जरूर थी लेकिन अभिषेक शर्मा उन्होंने पिक किया बॉल को और भेज दिया मिड ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। एक बार फिर से आगे निकले अभिषेक शर्मा, इस बार शरीर की तरफ नहीं, इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक पटकी हुई गेंद। अभिषेक शर्मा इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं ढूंढ पाए, कोई रन नहीं आएगा इस बॉल पर। पहली डॉट बॉल आवेश खान की इस मुकाबले में, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल और आवेश खान इस बार अभिषेक शर्मा को बीट करने में कामयाब रहे लेकिन पिछली गेंद पर नहीं बचा पाए थे अपने आप को। अभिषेक इज ऑन द चार्ज, वो लगातार बड़े शॉट ढूंढ रहे हैं और लगभग हर ही पारी में इसी प्रकार से खेलते हैं अभिषेक शर्मा। पावर प्ले के आखिरी ओवर की चौथी गेंद आवेश खान ओवर द विकेट से करेंगे गेंद और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, डाउन द लेग साइड, वाइड बॉल का इशारा, फुल लेंथ की बॉल फ्लिक करना चाहते थे, ग्लॉफ्टेड फ्लिक खेलना चाहते थे बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लेकिन वहां पर हमें गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क देखने को नहीं मिला। 10 रन अब तक इस ओवर से आ चुके हैं, 1 डॉट बॉल, 2 वाइड्स और 2 चौके हमने देखे हैं अब तक इस ओवर में और 10 रन ले जाएंगे टीम सनराइजर्स हैदराबाद को 68 तक। ओवर की अगली गेंद, आवेश एक बार फिर से तैयार हैं ओवर द विकेट से गेंद करने के लिए। अभिषेक शर्मा वो भी तैयार हैं एक बार फिर से प्रहार करने के लिए ओवर द विकेट से अगली गेंद। इस बार फिर से आगे निकले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और आवेश ने उनको फॉलो किया, शरीर की तरफ ये बॉल, ऑन साइड की तरफ गेंद को खेला था अभिषेक ने और दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए हैं। बहुत अच्छी दौड़ स्टंप्स के बीच में लगाते हुए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। तेज गति की गेंद, एक बार फिर से डाउन द ट्रैक आए बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और इस बार आवेश ने अभिषेक शर्मा के शरीर की तरफ बॉल की बहुत ज़्यादा रूम बनाया। लेग साइड वाली जो वाइड लाइन थी बिल्कुल उसके सामने आ गए थे अभिषेक और वही लाइन पकड़ी आवेश ने। 2 रन दौड़कर पूरे किए, गेंद को ऑन साइड की तरफ धकेला था। ओवर की 5वीं गेंद, इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक यॉर्कर, फुल टॉस बनाया, उस गेंद को खेला कवर पॉइंट की तरफ और गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथ में पहुंची लेकिन फिर भी 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने। पावर प्ले का आखिरी ओवर अभी तक पूरी तरीके से टीम सनराइजर्स हैदराबाद के नाम रहा है। ये मुकाबला लखनऊ में हो रहा है लेकिन इस समय टीम सनराइजर्स हैदराबाद की चल रही है। हैदराबादी बिरयानी का स्वाद चखा रहे हैं अभिषेक शर्मा लखनऊ के नवाबों को। इस ओवर में पहली बार ईशान किशन स्ट्राइक पर हमें देखने को मिलेंगे। आवेश के इस ओवर की आखिरी गेंद, स्टंप्स पर बॉल, गुड लेंथ की बॉल, उस गेंद को ऑन साइड की तरफ मोड़ा है ईशान किशन ने और 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है। मिड विकेट की तरफ खेला बॉल को, फील्डर जब तक आकर बॉल को फील करे तब तक 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके थे ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। पावर प्ले के आखिरी ओवर से आएंगे 14 रन, 2 वाइड्स, 2 सिंगल्स, 1 डबल, 2 चौके और 1 डॉट भी हमें देखने को मिली है इस ओवर में। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली पावर प्ले के आखिरी ओवर में और टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने भले ही 1 विकेट खोया हो लेकिन रन्स लगभग उतने ही बनाए हैं जितने बनाए थे टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने पावर प्ले में। 6 ओवर्स के बाद 72, 1 विकेट के नुकसान पर टीम सनराइजर्स हैदराबाद। चलते हैं अपने दर्शकों की तरफ और देखते हैं क्या बातचीत कर रहे हैं वो। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं केएम पंक यूट्यूब चैनल पर इस समय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। जन्नत जी का बहुत बहुत स्वागत है, आशा मंडल जी का बहुत बहुत स्वागत, वहीं पर आर दर्शनी उनका भी बहुत बहुत स्वागत, गीता सहरावत जी, इट्स सचिन, नसीम अख्तर SRH को सपोर्ट कर रहे हैं, अमन श्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऋषभ पंत ने हेलमेट मंगवाया है यानी कि स्पिनर आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। आवेश के पहले ओवर से आए 14 रन, 72 पर 1, 6 ओवर्स के बाद टीम सनराइजर्स हैदराबाद। राज यादव जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, सुमन जी का स्वागत है, सुहानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अरबाज खान का बहुत बहुत स्वागत। दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय विकेट पर, दोनों ही भारतीय मूल के बल्लेबाज इस समय विकेट पर और शायद एक भारतीय मूल के गेंदबाज भी अब आपको देखने को मिलेंगे गेंदबाजी पर। क्या आएंगे दिग्वेश
या फिर ईडन मार्करम की तरफ देखेंगे ऋषभ पंत। ईडन मार्करम भी एक ऑप्शन है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं ऋषभ पंत। अभिषेक शर्मा, उन्होंने टाटा आईपीएल 2025 में खेली थी एक ताबड़तोड़ पारी 141 रनों की, वो अभी भी याद होगी सभी दर्शकों को। ईडन मार्करम ने एक भारतीय मूल के स्पिनर की तरफ ही देखा है कप्तान ऋषभ पंत ने। दिग्वेश सिंह राठी तो नहीं, लेकिन रवि बिश्नोई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जो लगभग दिग्वेश जैसी ही गेंदबाजी करते हैं। रवि बिश्नोई ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने रहेंगे। पहली गेंद ईशान किशन के लिए, काफी ज्यादा बाहर, गुगली थी ये, पड़ने के बाद बाहर ही निकली। अतिरिक्त रन मिल जाएगा टीम सनराइजर्स हैदराबाद को। रवि बिश्नोई, उनको अपनी लाइन में सुधार करना पड़ेगा। एक बार फिर से पहली गेंद करनी पड़ेगी रवि बिश्नोई को इस ओवर की। सामने रहेंगे ईशान किशन। इस बार जो गुगली थी वो पड़ने के बाद बाहर निकली और उस गेंद को विद द टर्न खेल दिया है बल्लेबाज ईशान किशन ने सीधे कवर्स के हाथ में। कोई भी रन आएगा नहीं। गुड लेंथ की बॉल, बैकफुट पर गए ईशान किशन, कवर्स की तरफ बॉल को धकेला, कोई भी रन इस बॉल पर आएगा नहीं। एक डॉट बॉल अब हमें देखने को मिली है इस ओवर में। पारी का 7वां ओवर हो चुका है शुरू, पावर प्ले हो चुका है समाप्त। ओवर की दूसरी बॉल ईशान किशन करेंगे फेस रवि बिश्नोई ओवर द विकेट से। एक गुड लेंथ की बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप और उस गेंद को खेला डीप पॉइंट की तरफ ईशान किशन ने। आ जाएगा एक रन। मात्र दिशा दिखाई थी ईशान किशन ने, ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी, मात्र नजाकत के साथ उस बॉल को गाइड किया और डीप पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद। एक रन आएगा और इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। पावर प्ले समाप्त हो गया है, लेकिन अभिषेक शर्मा जब तक विकेट पर रहेंगे तब तक आपको पावरफुल शॉट्स देखने को मिलते रहेंगे। अभिषेक शर्मा करेंगे सामना पहली बार रवि बिश्नोई का इस मुकाबले में। ओवर की तीसरी बॉल ओवर द विकेट से रवि बिश्नोई, इस बार फ्लाइटेड बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये गेंद, और इस गेंद को हवा में खेला है अभिषेक शर्मा ने। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, लेकिन मात्र दर्शक बनकर रह जाएंगे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक। 6 लगा दिया है रवि बिश्नोई के इस ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने। फ्लाइटेड डिलीवरी, ये भी एक गुगली थी। अगर गेंद और बल्ले का संपर्क ना होता तो गेंद सीधे पहुंच जाती ऋषभ पंत के दस्तानों में, लेकिन अभिषेक शर्मा ने कहा कि कहां जा रही हैं आप गेंद, थोड़ा सा उधर जाइए लॉन्ग ऑफ की तरफ, क्योंकि दर्शक भी देखना चाहते हैं कि बॉल कैसी दिख रही है इस समय। मैक्सिमम आया है अभिषेक के बैट से। एक बार फिर से बॉल हवा में, एक बार फिर से खिलाड़ी इंटरेस्टेड और एक बार फिर से मजबूर करेंगे फील्डर को बल्लेबाज कि वो बन जाए दर्शक और दर्शक बन जाए फील्डर। लगातार 2 छक्के ऑन द ट्रॉट, 2 छक्के लगा दिए हैं बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने और प्रेशर में इस समय रवि बिश्नोई। इस बार फ्लाइटेड बॉल नहीं थी, इस बार गुड लेंथ की बॉल थी, लेकिन अभिषेक शर्मा जब वो ठान लें तो फिर वो हासिल कर ही लेते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। कमाल का बैट स्विंग है अभिषेक शर्मा के पास और उसी की वजह से एक और गेंद जाएगी सीधे दर्शकों के पास। ऋषभ पंत पहुंचे रवि बिश्नोई के पास और उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा सा लाइन में चेंज करिए, लेंथ में चेंज करिए, कुछ भी करिए, लेकिन यार रन्स बचाइए। लखनऊ सुपर जायंट्स उन्होंने 205 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन अगर अभिषेक शर्मा का बल्ला चला कुछ और ओवर्स के लिए तो ये 206 जैसा लक्ष्य भी आपको बौना साबित होता हुआ नजर आएगा। रवि बिश्नोई, दबाव पूरी तरीके से उनके ऊपर। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड पर दायरे के बाहर। अगली गेंद ओवर द विकेट से रवि बिश्नोई की, इस बार फिर से फ्लाइटेड बॉल, इस बार गेंदबाज के सिर के ऊपर से गई है बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। हैट्रिक ऑफ सिक्सेस अभिषेक शर्मा, ही इज ऑन चार्ज और उन्होंने पूरी तरीके से यहां पर कोहराम मचा दिया है। लाजवाब बल्लेबाजी, ऐसा लग रहा है जैसे खिलवाड़ कर रहे हो अभिषेक शर्मा। खड़े खड़े 3 छक्के जड़ दिए हैं अभिषेक शर्मा ने रवि बिश्नोई के पहले ही ओवर में। अभिषेक ने शेक करके रख दिया है पूरी तरीके से रवि बिश्नोई का कॉन्फिडेंस, हिलाकर रख दिया है भाई। पूछ रहे होंगे अभिषेक शर्मा भी रवि बिश्नोई से, क्यों हिला डाला ना। 3 लगातार छक्के और रवि बिश्नोई वो 20 रन दे चुके हैं अपने पहले ओवर की 5 गेंदों में। अर्धशतक पूरा हुआ अभिषेक शर्मा का। लाजवाब, बेहतरीन, शानदार बल्लेबाजी। 92 पर पहुंची टीम सनराइजर्स हैदराबाद। ओवर की आखिरी गेंद रवि बिश्नोई, 3 लगातार छक्के कंसीड करने के बाद क्या अपने आप को यहां पर बचा पाएंगे? जवाब मिल चुका है और जवाब है नहीं, क्योंकि
3 नहीं अब 4 छक्के जड़ दिए हैं अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में, और वो भी लगातार। रवि बिश्नोई वो दे गए हैं 26 अपने पहले ओवर से। ये छोटी गेंद और उसको खेला सीधे डीप मिड विकेट की तरफ। बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने कोशिश की डीप मिड विकेट के खिलाड़ी ने कैच पकड़ने की, और गेंद निकोलस पूरन के हाथों को चीरती हुई गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर में चौथी बार 7 ओवर्स हुए हैं पूरे, और टीम सनराइजर्स हैदराबाद 98 तक पहुंच गई है। अभिषेक शर्मा सिर्फ सिक्सेस में डील करते हुए नजर आए इस ओवर में। एलएसजी के फील्डर्स अगर उनकी बात करें तो उनको ज्यादा मौके मिले नहीं इस ओवर में, लेकिन एक जो मौका मिला ओवर की आखिरी गेंद पर, उस मौके को भुना नहीं पाए डीप मिड विकेट पर लगे हुए क्षेत्ररक्षक। 4 लगातार बैक टू बैक छक्के जड़े हैं अभिषेक शर्मा ने। 7 ओवर्स के बाद 98 एक विकेट के नुकसान पर। अभिषेक शर्मा की 141 की पारी की मैं बात कर रहा था, ऐसा लगता है कि शायद याद आ गई है 141 वाली पारी अभिषेक शर्मा को। आज शायद 141 ना बना पाए क्योंकि बोर्ड पर उतने रन नहीं, लेकिन शतक जरूर लगा सकते हैं, और अभिषेक शर्मा चाहें तो वो क्या नहीं कर सकते। 4 लगातार छक्के लगा दिए उन्होंने पावर प्ले के जस्ट अगले ओवर में। तो पावर प्ले के बाद वो जस्ट जैसे ही अगला ओवर हमने देखा वहां 4 छक्के जड़े। अभिषेक शर्मा ने बताया पावर प्ले भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ये जो अंदाज है मेरा वो नहीं बदलेगा। बहुत बेहतरीन, बहुत ही कमाल के शॉट्स अभिषेक शर्मा ने लगाए। ओवर समाप्त हुआ, 26 आए इस ओवर से। पहली जो 3 गेंदें हमने देखी, जो छक्के हमने देखे 4, वहां जो पहली 3 गेंदें थी वो छोटी तो नहीं थी। 2 फुल लेंथ की हमें गेंदें देखने को मिली, 1 गुड लेंथ की बॉल, और फिर जब आखिरी गेंद आई ओवर की तो वहां शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल लेग स्टंप पर, और अभिषेक शर्मा वो पीछे गए, पुल किया बॉल को डीप मिड विकेट के ऊपर से, और पूरन सही समय पर अगर जंप लगाते तो शायद बॉल उनके हाथों में आ जाती, लेकिन बॉल उनके हाथों को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर गई। एक और मैक्सिमम अभिषेक शर्मा के लिए। बहुत पसंद आए होंगे अभिषेक शर्मा की ये छक्के आप सभी दर्शकों को, तो थोड़ी सी तारीफ भी कर दीजिए उनकी लाइव चैट में। पुष्पांजलि जी का बहुत बहुत स्वागत है, दर्शनी जी का बहुत बहुत स्वागत है, जन्नत जी का स्वागत, सचिन, सुहानी, पुष्पांजलि, साक्षी यादव, एटिकस, गणेश, राज यादव, ये सभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नाजिश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नाजिश अख्तर भी, नासिम अख्तर माफी चाहूंगा, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं एसआरएच जीत रही है। राज कॉमेडी वो कह रहे हैं कि 206 बन रहे हैं भाई। गीता सहरावत जी का बहुत बहुत स्वागत। अबू अलोम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं 6 पे 6 लगते रहेंगे। सुपर अभिषेक शर्मा, नासिम अख्तर जी ने कहा है। लोकेश राजपूत जी अभिषेक शर्मा के बारे में कुछ लिखना चाहते थे, लेकिन शायद सिर्फ नाम ही लिख पाए। राज कॉमेडी काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि एसआरएच जीत रही है, हैदराबाद जीत रही है। हिनाया जी का बहुत बहुत स्वागत है, रमेश जी का बहुत बहुत स्वागत है, चरण दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाय चरण दास जी। शोएब अख्तर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और नाइस अभिषेक शर्मा, और शोएब अख्तर जी ने तो कहा है 85 बनाएंगे अभिषेक। चलिए इस ओवर की पहली गेंद अब हम देखेंगे, और पहली गेंद देखते हैं कि वो कहाँ जाती है। बल्लेबाज ईशान किशन स्ट्राइक पर रहने वाले हैं। अगर हम बात करें फास्टेस्ट 50s इन आईपीएल 2025, तो रोमारियो शेफर्ड की वो पारी आप नहीं भूले होंगे जो आई थी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। रोमारियो शेफर्ड ने 14 गेंदों में 50 रन बनाए थे। 17 में वैभव सूर्यवंशी ने अपना अर्धशतक पूरा किया था, और फिर थर्ड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी वो लगा दी है इस समय अभिषेक शर्मा ने। जबरदस्त बैटिंग। चलिए 8वां ओवर करने के लिए आ चुके हैं दिग्वेश सिंह राठी। अपने पहले ओवर में 6 रन दिए थे। दिग्वेश करेंगे गेंदबाजी ओवर द विकेट से। ईशान किशन करेंगे सामना इस ओवर की पहली गेंद का। पहली गेंद मिडिल और लेग पर, और उस गेंद को बैकफुट पर जाकर ईशान किशन खेलेंगे दिग्वेश की दाईं तरफ। दिग्वेश अपनी दाईं तरफ दौड़ेंगे, बॉल को फील करेंगे। कोई रन नहीं आएगा इस बॉल पर। ऐसा लगा जैसे बहुत समय के बाद हमने कोई डॉट बॉल देखी हो, क्योंकि इस बॉल से पहले जो 4 गेंदें हमने देखी थी, उन 4 गेंदों में 4 बड़े बड़े छक्के लगाए थे अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक शर्मा फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हुए हैं, ईशान किशन स्ट्राइक पर हैं। दूसरी गेंद ओवर की दिग्वेश ओवर द विकेट से। इस बार फ्लाइटेड बॉल, ईशान किशन ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, ऑफ स्टंप पर एक फ्लाइटेड डिलीवरी।
एलिवेशन प्राप्त नहीं कर सके बल्लेबाज ईशान किशन। गेंद अलोंग द कारपेट जाएगी सीधे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास, सिंगल आ जाएगा इस बॉल पर। 4 लगातार छक्के लगाए थे रवि बिश्नोई के पहले ओवर में अभिषेक शर्मा ने, छक्के के साथ ही ओवर समाप्त किया था और एक बार फिर से अभिषेक शर्मा आ चुके हैं स्ट्राइक पर। दिग्वेश अगर वो भी छक्के कंसीड करेंगे तो फिर टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा 206 डिफेंड कर पाना। करंट रन रेट 13.50, रिक्वायर्ड 8.45। ओवर की तीसरी गेंद, अभिषेक शर्मा 4 बैक टू बैक छक्के लगाने के बाद एक और गेंद का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। दिग्वेश फील्डिंग में तब्दीलियां करते हुए, अभिषेक शर्मा अब तैयार है। दिग्वेश की इस ओवर की तीसरी गेंद हवा में बॉल गई है, पड़ने के बाद बाहर निकली थी गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी और पारी समाप्त हुई अभिषेक शर्मा की। एक और बार फिर से नोटबुक साइनिंग सेंड ऑफ दिग्वेश सिंह राठी ने दिया है एक और बल्लेबाज को। इससे पहले हमें कई बार इसी प्रकार का सेलिब्रेशन करते हुए नजर आए हैं दिग्वेश सिंह राठी, और इस बार दिग्वेश सिंह राठी को करारा जवाब मिला है अभिषेक शर्मा की तरफ से। अभिषेक शर्मा डगआउट की तरफ जा रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने जैसे ही देखा कि दिग्वेश ने ये सेलिब्रेशन किया है, तुरंत अभिषेक शर्मा चल दिए दिग्वेश की तरफ और दोनों के बीच में कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं। अंपायर्स को बीच में आना पड़ा है। एंड आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये दोनों ही जो खिलाड़ी हैं ना, ये दिल्ली में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हैं एक दूसरे के साथ। अभी हाल ही में मैंने एक टूर्नामेंट किया था और वहां ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे, लेकिन दिग्वेश दूसरी टीम से खेल रहे थे, अभिषेक दूसरी टीम से खेल रहे थे। ये चीजें थोड़ी सी कहीं ना कहीं गर्म हो जाती हैं। माहौल गर्मा चुका है अभिषेक शर्मा के विकेट के साथ, और माहौल तो एक्चुअली गर्मा गया था पिछले ओवर में ही, जब जड़ दिए थे 4 लगातार छक्के रवि बिश्नोई के ओवर में अभिषेक शर्मा ने। उसके बाद वापसी करनी थी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को, और वापसी के लिए चाहिए था विकेट, और वो विकेट दिलाया है दिग्वेश सिंह राठी ने। एक फ्लाइटेड बॉल पड़ने के बाद हल्की सी बाहर निकली गेंद, टिपिकल दिग्वेश सिंह राठी की बॉल, वही कुकली जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं दिग्वेश। बाहर निकली बॉल और बल्ला घुमाया अभिषेक शर्मा ने, गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ और खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। विकेट नंबर 2 डाउन, अभिषेक शर्मा आउट हो गए हैं कोराम मचाने के बाद। भौकाल मचा दिया था बिल्कुल अभिषेक शर्मा ने पिछले ओवर में, लेकिन अब आउट होकर डगआउट में पहुंच चुके हैं। हेनरिक क्लासन आ चुके हैं बल्लेबाजी करने। अब लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन एस्टैब्लिश होता हुआ, स्लिप पोजीशन पर एक खिलाड़ी मौजूद। दिग्वेश सिंह राठी के इस ओवर की चौथी गेंद, हेनरिक क्लासन की पारी की पहली गुड लेंथ की बॉल, बैकफुट पर गए हेनरिक क्लासन, गेंद को सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन, 100 पूरे टीम सनराइजर्स हैदराबाद के इस सिंगल के साथ। 47 मैचेस में 1304 रन बना रखे हैं हेनरिक क्लासन ने, 165 का स्ट्राइक रेट। सनराइजर्स हैदराबाद के 100 पूरे 7.4 में चाहिए, अब 74 में 106। टीम सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी है इस समय, लेकिन अगर विकेट्स आते हैं लगातार तो टीम सनराइजर्स हैदराबाद को बैकफुट पर धकेला जा सकता है, एंड टीम लखनऊ सुपर जायंट्स दे कैन मेक अ कमबैक। ओवर की 5वीं गेंद स्लिप हटाई जा चुकी है ईशान किशन के लिए। ये गेंद स्टंप्स पर बॉल थी, मोड़ दिया उस गेंद को ईशान किशन ने डीप मिड विकेट की तरफ। सिंगल आ जाएगा इस बॉल पर, गुड लेंथ की बॉल ये भी थी, बढ़िया गेंदबाजी की है दिग्वेश सिंह राठी ने इस ओवर में। बहुत अच्छा कैच भी पकड़ा वहां डीप में। अभिषेक शर्मा को सेंड ऑफ दिया दिग्वेश ने, और अभिषेक शर्मा डगआउट की तरफ जा रहे थे, लेकिन तुरंत मुड़े दिग्वेश की तरफ, और भैया दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे। दिग्वेश तो दौड़ते हुए पहुंचे अभिषेक शर्मा के पास कि ये जो आपने किया है ना, आई मीन जो मुझसे हुआ है वो होता रहता है। चलिए ओवर की आखिरी गेंद देख लेते हैं, लेकिन अभिषेक को ऐसा लगा जो आपने किया है वो बिल्कुल सही नहीं किया है। 8वें ओवर की आखिरी गेंद, और इस गेंद पर 1 रन ले लेंगे बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर की होगी समाप्ति। हेनरिक क्लासन, उनके पास रहेगी स्ट्राइक। आखिरी गेंद पर आया 1 रन, एक और गुड लेंथ की बॉल और स्वीपर कवर की तरफ बॉल गई। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर्स के बाद 102 पर 2 टीम सनराइजर्स हैदराबाद। यहां से अब बची हुई 72 गेंदों में टीम सनराइजर्स हैदराबाद को 104 रन चाहिए। 8 ओवर्स के बाद 102 पर 2 टीम सनराइजर्स हैदराबाद। जरा बताइए आप सभी दर्शक कि कौन सी टीम जीत रही है। सनराइजर्स हैदराबाद ने एक और विकेट अपना लूज किया है,
अभिषेक शर्मा के विकेट से पहले तो ऐसा लग रहा था कि बहुत आसानी से टीम सनराइजर्स हैदराबाद जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभिषेक शर्मा का विकेट जैसे ही गिरा है थोड़े से टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के जीतने के चांसेस भी बढ़े हैं। हेनरिक क्लासन और ईशान किशन दोनों बल्लेबाजों में क्षमता बड़े बड़े शॉट्स लगाने की, बड़ी पारियां खेलने की, और देखते हैं कौन सा बल्लेबाज कितने रन्स बनाता है। ईशान किशन फिलहाल 20 पर, हेनरिक क्लासन अभी अभी आए हैं, 2 रन बनाए हैं उन्होंने। रवि बिश्नोई के स्थान पर अब गेंदबाजी करेंगे एडन मार्करम। राउंड द स्टंप से करेंगे गेंदबाजी, क्योंकि बाएं हाथ का बल्लेबाज उनके सामने ईशान किशन। इस ओवर की पहली गेंद का करेंगे सामना, कुटलेन की बॉल स्टंप्स पर सामने की तरफ शॉट खेला ईशान किशन ने, स्ट्रेट बैक टू द बॉलर एडन मार्करम गेंद को कलेक्ट करेंगे, कोई रन आएगा नहीं इस बॉल पर। ओवर की दूसरी गेंद राउंड द स्टंप से एडन मार्करम, ईशान किशन के लिए ये गेंद, इस बार पैरों की तरफ एक फ्लाइटेड डिलीवरी, स्लॉक स्वीप लगाने का प्रयास किया था वहां पर ईशान किशन ने, गेंद बल्ले पर सही तरीके से आई नहीं थी, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंच चुकी है। कैसे पहुंची है ये तो ईशान किशन ही जानते हैं। पैरों की तरफ बॉल, फ्लाइटेड डिलीवरी, बल्ला घुमाया वहां पर ईशान किशन ने, गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग पर लगी है, अच्छा कनेक्शन नहीं, लेकिन फिर भी 4 रन मिल गए ईशान किशन को। ये 4 किस्मत के रन ईशान किशन के लिए। ओवर की तीसरी बॉल, डाउन द ट्रैक आए बल्लेबाज ईशान किशन, लेकिन गेंद को अपनी तरफ खींचा एडन मार्करम ने, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, बल्लेबाज ईशान किशन ने बल्ला घुमाया है, गेंद गई है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद, बॉल को कलेक्ट करेंगे, 1 रन आएगा इस बॉल पर। 108 पर 2 टीम सनराइजर्स हैदराबाद, 69 गेंदों में चाहिए 98 रन 8.3 ओवर के बाद। ओवर की चौथी गेंद, हेनरिक क्लासन करेंगे सामना, पहली बार एडन मार्करम का ओवर द विकेट से ये गेंद, और वहां पर एडन मार्करम की इस गेंद को हेनरिक क्लासन ने बहुत ज्यादा नजाकत के साथ फाइनल की तरफ खेल दिया है। क्या गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंचेगी? जी नहीं, डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी दौड़ कर आए, फाइनल लेग बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को रोका, और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। एक स्कूप खेला था बल्लेबाज ने, काइंड ऑफ स्कूप कह सकते हैं आप, वैसे तो इसको लैप शॉट ही कहा जाता है। डबल आ गया है इस बॉल पर, 110 पर 2, 68 गेंदों में आप चाहिए 96 रन। टीम सनराइजर्स हैदराबाद वो क्वालिफाई तो नहीं कर सकते हैं प्लेऑफ्स में, लेकिन बाकी टीमों के लिए राहें थोड़ी सी आसान कर सकते हैं। ये गेंद स्टंप्स पर फ्लाइटेड डिलीवरी, अंदर की तरफ मूव कर रही थी बॉल, इसी वजह से उस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेलना मुनासिब समझा है हेनरिक क्लासन ने। अलॉन्ग द कारपेट गई है बॉल, रिस्क नहीं लिया हेनरिक क्लासन ने, प्राप्त किया है सिंगल इस बॉल पर। नेल्सन तक पहुंच चुकी है टीम सनराइजर्स हैदराबाद। आखिरी गेंद है ओवर की, 9वां ओवर, आखिरी गेंद। एडन मार्करम ने अपने इस ओवर की पहली गेंद जिस खिलाड़ी को की थी, आखिरी गेंद भी उसी खिलाड़ी को करेंगे। ईशान किशन स्ट्राइक पर है, और इस बार गेंद मिडिल और लेग पर, फ्लाइटेड डिलीवरी, घुटना टेका ईशान किशन ने, और गेंद मिड विकेट के ऊपर से जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर मैक्सिमम के लिए। रवि बिश्नोई के ओवर में आए थे 4 बैक टू बैक छक्के, उसके बाद दिग्विजय सिंह राठी के ओवर में कोई छक्का हमें देखने को नहीं मिला, और फिर आए एडन मार्करम गेंदबाजी करने, और उनके ओवर की समाप्ति एक मैक्सिमम के साथ। चौका 1 प्राप्त कर लिया था इस ओवर में ईशान किशन ने ऑलरेडी, और आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर इस ओवर को समाप्त किया एडन मार्करम ने। माफी चाहूंगा ईशान किशन ने, एडन मार्करम वो बिल्कुल खुश नहीं हुए होंगे इस फिनिश से। ठीक ठाक ओवर जा रहा था उनका, 8 रन गए थे पहली 5 गेंदों में, लेकिन आखिरी गेंद पर आया मैक्सिमम, और उसी के साथ ये ओवर बन गया 14 रनों का। 9 ओवर्स के बाद 117 पर 2 टीम सनराइजर्स हैदराबाद। 13 का करंट रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट 8.09 का। चलिए गेंदबाजी में अब परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। दिग्विजय ने विकेट निकाला था और दिग्विजय को रोका है अब कप्तान ऋषभ पंत ने। आवेश खान गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। अपने पहले ओवर में 14 दिए थे आवेश ने, और वो ओवर किया था पावर प्ले में आवेश ने। अब पावर प्ले नहीं चल रहा है, 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर हैं, फील्डिंग में चेंजेस चल रहे हैं। हेनरिक क्लासन करेंगे सामना इस ओवर की पहली गेंद का, ओवर द विकेट से करेंगे गेंदबाजी आवेश। हेनरिक क्लासन रहेंगे सामने, पहली गेंद स्टंप्स पर, फुल लेंथ की बॉल, ड्राइव किया उस बॉल को हेनरिक क्लासन ने, सीधे गई है बॉल लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन, 118 पर 2 टीम सनराइजर्स हैदराबाद, और बहुत बढ़िया शॉट लगाया बैट्समैन ईशान किशन ने। स्लॉट में गिरी गेंद और ईशान किशन ने घुटना टेकने के बाद बॉल को पहुंचाया 75 मीटर्स दूर, और वो दूरी काफ़ी थी
ईशान किशन को 6 रन दिलवाने के लिए। 10वां ओवर, दूसरी गेंद। आवेश खान, बहुत लंबा रन अप। एक बार फिर से दौड़ते दौड़ते आएंगे अंपायर के पास, अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, एंगल के साथ अंदर की तरफ आ रही थी। राउंड द स्टंप से ये बॉल की आवेश ने, गुड लेंथ की बॉल, और उसको पॉइंट की तरफ दिशा दिखाने का प्रयास किया ईशान किशन ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच हमें कोई संपर्क देखने को मिलेगा नहीं। एक डॉट डिलीवरी और एक जबरदस्त बॉल। कल के मुकाबले की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के सामने होगी राजस्थान रॉयल्स। दोनों टीमों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर रिकॉर्ड्स बनने के आसार बहुत ज्यादा। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो आप ऑल इन जाते हैं, और हो सकता है कि कल आपको कई कीर्तिमान बनते हुए नजर आए, कई कीर्तिमान टूटते हुए नजर आए। ओवर की तीसरी बॉल, और इस गेंद को ईशान किशन फिर से ज्यादा दूर नहीं भेज पाएंगे। शॉर्ट डिलीवरीज लगातार हमें देखने को मिली। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं, तीसरी बॉल पर भी कोई रन नहीं। ओवर की तीसरी गेंद वो डॉट रही है। आवेश खान ईशान किशन पर अब तक भारी पड़े हैं। 118.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद, शॉर्ट एंड स्लो आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अंदर की तरफ आ रही थी बॉल। ईशान किशन, उन्होंने उस बॉल को खेलने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि गेंद ये स्लोअर थी तो बल्ला थोड़ा देरी से आना चाहिए था सामने, लेकिन बल्ला बहुत जल्दी आ चुका था। बहुत जल्दी अपना पुल शॉट कंप्लीट किया, बॉल जाकर लगी सीधे ईशान किशन के हेलमेट पर। और अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है। क्या ईशान किशन ठीक हैं? वैसे ठीक ही लग रहे हैं, स्लोअर बाउंसर थी ये। 118.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की। आवेश खान ने बॉल को पिक किया, हेलमेट पर लगने के बाद गेंद ऑफसाइड की तरफ गई थी। कोई भी रन आएगा नहीं इस बॉल पर। फिजियो तुरंत दौड़ते दौड़ते आए मैदान पर, और ये रूल है, जैसे ही बॉल हेलमेट पर लगती है किसी बल्लेबाज के तो फिजियो को आना पड़ता है। फिजियो को सवाल पूछते हैं, फिजियो चेक करते हैं कि क्या आपको सब कुछ सही तरीके से दिखाई दे रहा है, क्या आप होश में हैं, क्या आपको सारी चीज़ें याद हैं। क्योंकि भैया ये जो बॉल है ना, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा डेडली हो जाती है, और ये हम सब जानते हैं। अच्छी खासी भारी होती है ये गेंद। जिसने भी क्रिकेट खेला है ना लेदर बॉल से, वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ओवर की चौथी गेंद, आवेश खान ने बढ़िया कमबैक किया है। अपने पहले ओवर में 14 दिए थे, इस ओवर में अब तक मात्र 1 रन। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद का इस्तेमाल, आगे निकले ईशान किशन, गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग पर लगी, और एक बाउंस, 2 बाउंस के बाद ऋषभ पंत के दस्तानों में पहुंची है। एक टेनिस शॉट सा लगाना चाहा था वहां पर ईशान किशन ने। एक बार फिर से गेंदबाज ने बहुत जल्दी देख लिया था बल्लेबाज को आगे की तरफ आते हुए, और जैसे ही आगे आते हुए देखा ईशान को, आवेश ने उंगलियां फेरी, कंधे का इस्तेमाल किया, और बल्लेबाज ईशान किशन एक बार फिर से रन नहीं ढूंढ पाए। 3 लगातार डॉट बॉल्स का मतलब कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। या तो बाउंड्री आएगी या तो फिर विकेट, ये मेरी प्रिडिक्शन है। कुछ और भी हो सकता है। देखते हैं आवेश किस लेंथ का चयन करते हैं, किस लाइन का चयन करते हैं, और ईशान क्या करते हैं। इस बार ये पटकी हुई गेंद को हवा में खेला है, बॉल ऊपर गई और उस जगह पर गिरी जहां पर स्क्वायर लेग का खिलाड़ी होता है दायरे के अंदर। नियंत्रण अपना खो चुके थे ईशान किशन, शरीर की तरफ मूव कर रही थी बॉल, पटकी हुई गेंद, सही तरीके से पुल शॉट नहीं लगा पाए बल्लेबाज ईशान किशन। 1 रन इस बॉल पर आया। 9.5 के बाद 119 पर 2। आखिरी गेंद, और ये गेंद देखिएगा, बहुत अच्छी गुड लेंथ की बॉल, अंदर की तरफ आती हुई गेंद, ओवर द विकेट से ये बॉल अंदर की तरफ आती हुई, और उस गेंद को चिप किया बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ने। कुछ देर के लिए गेंद हवा में रही और लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी के पास बहुत सारी बाउंसेस के बाद पहुंची। 1 रन आएगा ओवर की आखिरी गेंद पर। हेनरिक क्लासन सिंगल ले चुके हैं आखिरी गेंद पर, और इसी के साथ ओवर की हो चुकी है समाप्ति। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे हेनरिक क्लासन। 10 ओवर्स के बाद 120 बन चुके हैं। आखिरी 10 ओवर्स में 86 चाहिए टीम सनराइजर्स हैदराबाद को, और इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि ये आखिरी के 10 ओवर्स में कितने रन्स बनाती है टीम सनराइजर्स हैदराबाद। बहुत सारी टीमों की निगाहें हैं इस मुकाबले पर। यहाँ से अब आपके साथ जुड़ेंगे केएम पंत सर। सर, स्वागत है आपका।
10 ओवर पे हैदराबाद 120 पे 2। ईशान किशन ने आज थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी दिखाई है काफी अरसे के बाद। 25 गेंदों पर 32 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमने देखी है। 10 ओवर पे हैदराबाद ने बनाए 120 2 विकेट के नुकसान पे, और बचे 10 ओवर पे हैदराबाद को बनाने हैं 86 रन। फिलहाल गेंदबाजी पर आ रहे हैं शार्दुल ठाकुर। चलिए दोस्तों, पहली दूसरी पारी पर किस प्रकार की बल्लेबाजी दिखी उस पर एक नजर डालते हैं। अथर्व तैड़े 13 रन, अभिषेक शर्मा 59 रन बनाकर के आउट हुए। तो और ये लीजिए, इस बीच क्लासेन ने मार दिया है चौका। शार्दुल ठाकुर की गेंद को भेज दिया सीमा पार। हेनरी क्लासेन ने 4 रन के लिए। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे अब तक खेले गए मुकाबलों पर क्या हुआ है। तो अथर्व तैड़े ने 9 गेंदों पर बनाए थे 13 रन। अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों पर 59 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 6 छक्के लगाए, 4 चौके उन्होंने जड़े। ईशान किशन ने 25 गेंदों पर अब तक 32 रन की पारी खेली है, और क्लासेन ने 7 गेंदों पर 12 रन बना लिए हैं। तो यहाँ पे अच्छी खासी बल्लेबाजी है बाकी हैदराबाद के पास। और हम देख पा रहे हैं कि ऋषभ पंत बहुत निराश है अपने गेंदबाज से। ओवर द विकेट से अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को खेल दिया कवर की तरफ, मिलेगा सिंगल। तो ऋषभ पंत बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड पे पूरे ही इस आईपीएल पे हमें कप्तानी करते हुए दिखे हैं। गाली गलौज करते हैं अपने खिलाड़ियों के साथ, वो भी शार्दुल ठाकुर जैसे सीनियर खिलाड़ी को भी बख्श नहीं रहे हैं। बल्ले के साथ भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो भी कुछ जेस्चर आ रहा है ऋषभ पंत की तरफ से, वो बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है। तीसरी गेंद आएगी शार्दुल की, सामने है ईशान किशन। लॉन्ग ऑफ की दिशा पर इस गेंद को खेल दिया, मिलेगा सिंगल। ओवर द विकेट से चलेंगे, इस बार गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, मिलेगा 1 रन। 10.3 ओवर पे हैदराबाद 126 पे 2। चौथी गेंद के साथ चले शार्दुल, सामने है क्लासेन। ओवर द विकेट से इस बार पुल किया है गेंद को हेनरी क्लासेन ने। गेंद फाइनली की तरफ जा रही हुई, उठती हुई, मिलेगा शानदार छक्का। तो बहुत लाजवाब तरीके से गेंद को भेज दिया। 6 रन नहीं बल्कि 4 रन मिल जाएंगे। 1 बाउंस ओवर 4 रन। 10.4 ओवर पे हैदराबाद 130 2 विकेटों के नुकसान पर। चलिए, 5वीं गेंद शार्दुल की, सामने है क्लासेन। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा है, गेंद मिड ऑफ की तरफ जाएगी। 1 रन लेने का मौका मिल गया क्लासेन को, और अब ईशान किशन आ जाएंगे स्ट्राइक पर। 10.5 ओवर हो गए, हैदराबाद 131 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ईशान किशन ने अब तक 26 गेंदों पे 33 रन बनाए हैं। 2 छक्का 3 चौका जड़ा है। सामना करेंगे ठाकुर के इस ओवर की आखिरी गेंद का। चलिए अगली गेंद, आखिरी गेंद ओवर की। फुल टॉस डिलीवरी, इस बार ईशान किशन ने गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन मिड विकेट के क्षेत्र पर, हालांकि सुरक्षित हैं। 2 रन भाग करके पूरा करेंगे। 11 ओवर की समाप्ति हो गई। यहाँ पे शायद नो बॉल की मांग कर रहे हैं ईशान किशन, हालांकि अंपायर का कहना है कि ये गेंद लीगल डिलीवरी है, वेस्ट हाइट से नीचे थी। तो चलिए दोस्तों, 2 रन मिला है। 11 ओवर की समाप्ति हुई। हैदराबाद 133 2 विकेटों के नुकसान पर। यहां से अब 9 ओवर का खेल बाकी, यानी कि 54 गेंदों पर हैदराबाद को चाहिए 73 रन जीतने के लिए। चलिए, दिग्विजय सिंह राठी आएंगे, जिन्होंने अभी अभी अभिषेक शर्मा को चलता किया था। 12वें ओवर की शुरुआत हो रही है। दिग्विजय सिंह राठी, डीएस राठी, 2 ओवर पे 11 रन, 1 सफलता। अच्छी गेंदबाजी हुई है। तो 54 गेंदों पे चाहिए 73 रन जीतने के लिए। T20 के लिहाज से यह लक्ष्य बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है, बशर्ते कि विकेट ना गवाए हैदराबाद की टीम। दोस्तों, आप आज हैदराबाद को सपोर्ट कर रहे हैं या लखनऊ को, चैट पे जरूर बताइएगा।
चलिए यहाँ पर पहली गेंद दिग्विजय सिंह राठी के, इस बार इस गेंद को उठा दिया है हेनरी क्लासन ने, गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बड़ा शॉट, सीमा पार जाएगी गेंद, मिलेगा शानदार छक्का। तो क्लासेन के बल्ले से आया है एक जबरदस्त छक्का। 11.1 ओवर पे सनराइजर्स हैदराबाद 139, 2 विकेटों के नुकसान पर 53 गेंदें बाकी हैं। हैदराबाद को जीतने के लिए चाहिए 67 रन। अगली गेंद लेकर के चलेंगे दिग्विजय सिंह राठी, ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को ड्राइव किया है, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पे गेंद जाएगी, मिलेगा 1 रन। 11.2 ओवर पे हैदराबाद 140 पे 2 स्ट्राइक पर ईशान किशन आएंगे। यहां से 52 गेंदों पे 66 रनों की जरूरत है। ईशान किशन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी लूज शॉट्स वो ना लगाएं। अगली गेंद और बोल्ड कर दिया ईशान किशन को। ये क्या किया, ईशान किशन एक बार फिर से खराब शॉट खेलने के क्रम में क्लीन बोल्ड हो गए हैं। रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद की लाइन को नहीं समझ पाए और ये लीजिए गेंद सीधा लेग स्टंप उड़ा ले गई है। दिग्विजय सिंह राठी को मिली एक और सफलता। 11.3 ओवर पे हैदराबाद 140 पर 3। ईशान किशन 28 गेंदों पर 35 रन बना करके आउट होकर के वापस पेविलियन की तरफ जा रहे हैं। ये अच्छी पारी नहीं कहलाएगी, इन्हें अंत तक टिकना चाहिए था। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे, आज हीरो बनने का मौका था इनके पास। चलिए अब लगातार विकेट गिरने के बाद अब लखनऊ सुपर जायंट्स धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही है। कमिंडू मेंडिस अगले बल्लेबाज के रूप में है, 26 वर्षीय कमिंडू मेंडिस। वैसे बल्लेबाजी इन्हें आती है पर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ ज्यादा बल्लेबाजी नहीं है। अब यहाँ हैदराबाद के पास एक नजर डालते हैं इनकी प्लेइंग 11 के ऊपर। आने वाले बल्लेबाज ये अनिकेत वर्मा आने बाकी है और अच्छा नीतीश कुमार रेड्डी भी तो आने बाकी है। तो फिर कमिंडू मेंडिस को इतनी जल्दी क्यों भेज दिया गया? तो नीतीश कुमार रेड्डी भी आने बाकी है पर उनसे पहले कमिंडू मेंडिस को भेजा गया है। अब तक 5 मैचेस पे 60 रन इन्होंने बनाए, स्ट्राइक रेट 125 के साथ इन्होंने रन बनाए हैं आईपीएल में। गेंदबाजी पे दिग्विजय सिंह राठी, इस बार अंदर आती हुई गेंद को फ्रंट फुट पे आकर के मिड ऑन की तरफ खेलने की कोशिश, हालांकि फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका नहीं। यहां से 51 गेंदों का खेल बाकी है। 51 गेंदों पे हैदराबाद को जीतने के लिए चाहिए 66 रन। आखिरी गेंद के साथ चलेंगे दिग्विजय सिंह राठी, सामने है कमिंडू मेंडिस। चलिए अंतिम गेंद पर मिलेगा सिंगल। 12 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद 142, 3 विकेटों के नुकसान पर। तो एक के बाद एक विकेट गिरने के बाद यहाँ पे जो रन गति है वहाँ पे काफ़ी गिरावट आई है। और अगर हम दोनों टीमों को कंपेयर करें तो इस वक्त अभी भी हैदराबाद की टीम काफ़ी आगे दिख रही है। यहाँ पर 7वां ओवर जो आया था वो बहुत महंगा रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, जहाँ पर 26 रन के आसपास का स्कोर बना दिया था अभिषेक शर्मा ने। तो चलिए अब आखिरी 8 ओवर का खेल बाकी है, देखते हैं इन 8 ओवरों पे कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर क्रिकेट दिखाती है। 13वें ओवर की शुरुआत होने वाली है और अब चलिए देखते गेंदबाजी किसे दी जा रही है। दिग्विजय सिंह राठी ने अपना 3रा ओवर समाप्त किया, 20 रन देकर के उन्होंने 2 सफलताएं प्राप्त किए हैं। और अब शार्दुल ठाकुर आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। शार्दुल की गेंदबाजी स्ट्राइक पर है हेनरी क्लासेन।
चलिए पहली गेंद ओवर की। इस बार इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है बल्लेबाज ने। डीप से आते हुए फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, मिलेगा सिंगल। 12.1 ओवर पे हैदराबाद 143 पर 3। दूसरी गेंद होगी शार्दुल की। सामने कविंडू मेंडिस। आर्यन गुप्ता जी ने हमें किया है सब्सक्राइब, आपका स्वागत है। इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला बल्लेबाजों ने 1 रन के लिए। कविंडू मेंडिस 3 रन पर पहुंचे हैं। हेनरी क्लासेन सामना करेंगे आने वाली गेंदों का। 13 गेंदों पे 26 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं हेनरी क्लासेन। 46 गेंदों पर हैदराबाद को जीतने के लिए चाहिए 62 रन। अगली गेंद शार्दुल की। सामने क्लासेन। चल पड़े हैं गेंद लेकर के शार्दुल। गेंद को पुल किया बल्लेबाज हेनरी क्लासेन ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा पे, जहां पे खड़े फील्डर ने गेंद को पकड़ करके वापस थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ। ऋषभ पंत ने गेंद को कलेक्ट किया। इसी बीच 1 रन भाग करके पूरा किया क्लासेन ने। स्ट्राइक पर आ जाएंगे कविंडू मेंडिस। 12.3 ओवर हुए हैं। हैदराबाद 145 पर 3। फ्यूचर फौजी ऑफ किंग ने हमें सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत शुक्रिया। द डैपर डॉग ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका भी नाम स्क्रीन पर दिखा दिया गया है। तो सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली गेंद, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया है बल्लेबाज ने। बढ़िया फील्डिंग, बहुत लाजवाब फील्डिंग अब्दुल समद की, और ऐसा लग रहा है यहां पे सिर्फ सिंगल ही लेने का मौका मिलेगा कविंडू मेंडिस को। 2 रन ले लिया गया है, जरा देखें। या 2 रन भाग करके पूरा कर लिया था। अगली गेंद, इस बार इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर खेला है बल्लेबाज ने। फील्डर ने अच्छी तरह से गेंद को पकड़ा, रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। एक और गेंद लेकर के चल रहे हैं शार्दुल ठाकुर। इस गेंद को खेल दिया है मिड ऑन की तरफ। रन आउट का खतरा, पर तेजी के साथ रन भागते हुए पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। यहां पे कोई भी जोखिम भरा शॉट नहीं खेलना चाहिए दोनों खिलाड़ियों को। चलिए दोस्तों, एक और किफायती ओवर आता हुआ दिखा लखनऊ की तरफ से। 6 रन आए इस ओवर से। 13 ओवर के बाद हैदराबाद 148, 3 विकेट्स के नुकसान पर। तो अब यहां से 42 गेंदों का खेल बाकी है। जीतने के लिए हैदराबाद को चाहिए 58 रन। अभी भी हैदराबाद की जीतने की जो संभावना वो 94% की है, और लखनऊ की जीतने की संभावना मात्र 6% की है। चलिए एक बार फिर से जुड़ेंगे आपके साथ हमारे साथी कमेंटेटर। दिग्विजय सिंह राठी ने 2 खिलाड़ियों को बाहर भेजा है। दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज जो बहुत समय तक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हमें इस पारी में, वो दोनों ही दिग्विजय सिंह राठी के शिकार बने। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों आउट हुए दिग्विजय सिंह राठी की गेंदबाजी पर। कमबैक करवाया है अपनी टीम का दिग्विजय ने। करने आए हैं अपना आखिरी ओवर दिग्विजय सिंह राठी। पहली गेंद पारी के 14वें ओवर की। ओवर द विकेट से दिग्विजय करेंगे गेंदबाजी, और इस गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाया बल्लेबाज कविंदू मेंडिस ने, और गेंद को गैप में निकाला है। शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद थे बैकवर्ड पॉइंट पर भी। दोनों खिलाड़ियों के बिल्कुल बीच से निकल गई बॉल, और 4 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर कविंदू मेंडिस को। टीम सनराइजर्स हैदराबाद को जानते थे कविंदू मेंडिस की जो गेंद है वो पड़ने के बाद बाहर निकलने वाली है। ये भी एक गुगली है, घुटना टेका वहां पर कविंदू मेंडिस ने, और गेंद जाएगी फिर बाउंड्री लाइन के बाहर। विद द टर्न बॉल को खेला कविंदू मेंडिस ने। चौका लगा दिया है, पहला चौका कविंदू मेंडिस के बैट से इस इनिंग्स में।
पारी का 14वां ओवर, दूसरी बॉल कमिंदु मेंडिस करेंगे सामना दिग्विजय सिंह राठी के। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद का पैरों पर बॉल थी, हवा में गेंद गई और गेंद डीप मिड विकेट के खिलाड़ी को बीट कर जाएगी। रवि बिश्नोई के लिए इस मुकाबले में कुछ भी ठीक नहीं रहा है। रवि बिश्नोई डीप मिड विकेट से दौड़ते दौड़ते आए और जब गेंद तक पहुंचे तो उनका पैर फिसल गया। जैसे ही ब्रेक लगाई रवि बिश्नोई ने, पैर फिसला उनका और वो आगे निकल गए, गेंद पीछे रह गई। 4 रन मिल जाएंगे इस बॉल पर। फिर से कमिंदु मेंडिस को बैक टू बैक दूसरा चौका। और टीम सनराइजर्स हैदराबाद के एक फैन वो बहुत मजे ले रहे हैं भाई दिग्विजय के, नोटबुक साइन कर रहे हैं। ओवर की तीसरी गेंद, चिप किया है बॉल को सामने की तरफ, शॉट खेला, फ्लाइट डिलीवरी थी ये और इस बार खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। बिल्कुल गेंदबाज के सिर के ऊपर से गई है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। फ्लाइट डिलीवरी और उस गेंद को कमिंदु मेंडिस दिग्विजय के सिर के ऊपर से खेलेंगे और प्राप्त करेंगे 4 रन। और बताते हुए कमिंदु मेंडिस की T20 क्रिकेट में भी आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ रन्स बना सकते हैं। बिल्कुल सीधे बैट से खेला शॉट और गेंद दिग्विजय सिंह राठी के सिर के ऊपर गई और फिर उसके बाद एक बाउंस और फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 3 लगातार चौके लगा दिए हैं दिग्विजय के आखिरी ओवर की पहली 3 गेंदों में कमिंदु मेंडिस ने। ओवर की चौथी गेंद, 13.3 के बाद 160 पर 3 टीम सनराइजर्स हैदराबाद। ओवर की चौथी गेंद, इस बार पैरों की तरफ बॉल थी, खेला है गेंद को कलाइयों के सारे काउ कॉर्नर रीजन की तरफ। डीप मिड विकेट पर खड़े रवि बिश्नोई गेंद तक आए और जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया तब तक 2 रन पूरे कर चुके थे कमिंदु मेंडिस और हेनरिक क्लासन। 14 रन अब तक इस ओवर से, अभी भी 2 गेंदें बाकी। अब मात्र 44 चाहिए टीम सनराइजर्स हैदराबाद को। गेंदें हैं 38, 162 पर 3 टीम सनराइजर्स हैदराबाद। ओवर की 5वीं गेंद, ओवर द विकेट से दिग्विजय सिंह राठी की गेंद, गुड लेंथ की बॉल पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली। लेग स्टंप पर पिच कराई थी ये गेंद, पड़ने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ मूव करती हुई दिखी और उस गेंद को खेला कमिंदु मेंडिस ने डीप मिड विकेट की तरफ। रवि बिश्नोई इस बार अलाउ नहीं करेंगे दूसरा रन, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा कमिंदु मेंडिस और हेनरिक क्लासन को। 37 में 43 आसान रहने वाली है ये इक्वेशन टीम सनराइजर्स हैदराबाद के बैटर्स के लिए। आखिरी गेंद पारी के 14वें ओवर की, स्कोर 163। राउंड द स्टंप सेव करेंगे दिग्विजय गेंदबाजी और ये क्या कर बैठे हैं दिग्विजय, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड लाइन के बाहर बॉल, वाइड का इशारा अंपायर देंगे, बिल्कुल देंगे। अतिरिक्त रन टीम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, हेनरिक क्लासन के लिए। ये जो आखिरी गेंद थी वो राउंड द स्टंप से करनी चाहिए दिग्विजय ने, लेकिन उल्टा पड़ गया सब मामला भाई, वाइड कर बैठे। एक बार फिर से राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करेंगे दिग्विजय। इस बार गुड लेंथ की बॉल, अपने स्थान पर खड़े रहे हेनरिक क्लासन, हॉरिजॉन्टल बैट का इस्तेमाल किया, गेंद को अलोंग द ग्राउंड खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ। सिंगल आ जाएगा इस बॉल पर और इसी के साथ इस महंगे ओवर की हुई है समाप्ति। 17 रन आए इस ओवर से। इस ओवर से पहले चाहिए थे 58 टीम सनराइजर्स हैदराबाद को 42 गेंदों में, अब चाहिए 36 गेंदों में 41 रन। 14 ओवर्स के बाद 165 पर 3, 14वें ओवर से आए 17 रन। 6.83 का है रिक्वायर्ड रन रेट। सेकेंड रन रेट अभी भी आप देखिए डबल फिगर में 11.79। 14 ओवर्स 165, 3 विकेट टीम सनराइजर्स हैदराबाद। दिग्विजय सिंह राठी, उन्होंने अपना स्पेल समाप्त किया, 37 रन दिए, 2 विकेट निकाले। अभिषेक शर्मा को आउट किया, ईशान किशन को आउट किया। फिलहाल कमिंदु मेंडिस और हेनरिक क्लासन टीम सनराइजर्स हैदराबाद की गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं। गेंदबाजी पर अब आपको आते हुए नजर आएंगे एक तेज गेंदबाज। पहली गेंद ओवर की, शार्दुल ठाकुर आए गेंदबाजी करने। ओवर द विकेट से पहली गेंद, पटकी हुई गेंद, स्लोअर बाउंसर और उसको बिल्कुल नहीं पढ़ पाए बल्लेबाज हेनरिक क्लासन। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, स्लोअर बाउंसर शार्दुल ठाकुर, बैक ऑफ लेंथ बॉल। हेनरिक क्लासन ने बल्ला चलाया, गेंद को ऑफसाइड से ऑनसाइड की तरफ ले जाने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच हमें कोई संपर्क होता हुआ दिखा नहीं। ओवर की दूसरी गेंद, 15वां ओवर शुरू हुआ एक डॉट बॉल के साथ। हेनरिक क्लासन करेंगे सामना एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर का। ओवर द विकेट से ये गेंद शार्दुल ठाकुर की, इस बार गुड लेंथ की बॉल, सीधे बैट से शॉट खेलने का प्रयास किया था वहां पर हेनरिक क्लासन ने, सीधा ही बैट रखा और कुछ देर के लिए गेंद हवा में रही।
थोड़ा सा ज़्यादा उछाल प्राप्त किया उस गेंद ने, थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाया था अपने कंधे का शार्दुल ठाकुर ने। ऑफ स्टंप पर बॉल थी और उस गेंद को सीधे बैट से लॉन्ग ऑफ की तरफ मारने का प्रयास, शॉट खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ बल्लेबाज ने। एक दो बाउंसेस के बाद गेंद पहुंची है लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास, सिंगल आ जाएगा। दूसरी बॉल पर स्ट्राइक पर आ जाएंगे कमिंदु मेंडिस। पटकी हुई गेंद, तेज गति की गेंद, ऊपर गई है बॉल, ऋषभ पंत के सिर के ऊपर से बाउंड्री लाइन की तरफ मूव कर रही थी बॉल और ऋषभ पंत ने गेंद का पीछा किया, गेंद को बाउंड्री लाइन से पहले रोक भी लिया। एक सरप्राइज बाउंसर कमिंदु मेंडिस के लिए शार्दुल ठाकुर की। तेज गति की पटकी हुई गेंद, संतुलन पूरी तरीके से खो बैठे थे बल्लेबाज कमिंदु मेंडिस। टॉप एज लगा और गेंद ऋषभ पंत के सिर के ऊपर से चली गई पीछे की तरफ, बाउंड्री लाइन तक नहीं पहुंचने दिया बॉल को ऋषभ पंत ने। 2 रन इस बॉल पर आ जाएंगे और स्कोर हो जाएगा 168। 15वां ओवर प्रगति पर, 15वें ओवर की चौथी गेंद। शार्दुल ठाकुर के सामने कमिंदु मेंडिस, अभी अभी बीट किया है कमिंदु मेंडिस को शार्दुल ठाकुर ने। गलती नहीं करना चाहेंगे एक बार फिर से कमिंदु। चौथी बॉल ओवर की ओवर द विकेट से एक बार फिर से बैक ऑफ लाइन बॉल, बैकफुट पर गए बल्लेबाज कमिंदु मेंडिस, गेंद को धकेला मिड ऑफ की तरफ, लेकिन बल्लेबाज वो स्ट्राइक रोटेट कर लेंगे। कवर्स के खिलाड़ी आए गेंद तक, बॉल को उन्होंने फील्ड किया और बॉल को फील्ड करके बस अपने हाथों में ले ही पाए थे कि उन्होंने देखा कि कमिंदु मेंडिस स्ट्राइकिंग एंड से नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ आ चुके हैं। सिंगल आ जाएगा इस बॉल पर। रन्स आ रहे हैं टीम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए और टीम लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले में पीछे चलती चली जा रही है। ओवर की 5वीं गेंद, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ है। हेनरिक क्लासन ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को लेकर गए हैं लॉन्ग ऑन की तरफ। बहुत ज़्यादा पटकी हुई गेंद, लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी ने बॉल को फील्ड किया, सिंगल आएगा इस बॉल पर। शार्दुल ठाकुर अपना तीसरा ओवर करते हुए 24 रन दिए हैं। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद करने वाले हैं। 2.5 ओवर में 24 रन, कोई विकेट निकाला नहीं है। विकेट्स आज टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों को मिले नहीं हैं। 31 गेंदों में चाहिए 36 रन। बल्लेबाजों ने अपना पूरा काम किया, 205 रन बनाए। ठीक ठाक स्कोर है वो भाई, अच्छा स्कोर है वो। ओवर की आखिरी गेंद बिल्कुल जड़ में, ऑफ स्टंप पर एक यॉर्कर और उस गेंद को कमिंदु मेंडिस ने पॉइंट की तरफ खेला, रन लेने का प्रयास, लेकिन आखिरी गेंद पर वो जो एक रन है वो ले लिया जाएगा। स्ट्राइक रखेंगे अपने पास कमिंदु मेंडिस। पॉइंट पर खड़े हुए खिलाड़ी, कोशिश तो उन्होंने बहुत की बल्लेबाजों को रोकने की, लेकिन बल्लेबाजों को रोकने में नाकामयाब रहे। पॉइंट के फील्डर, एक रन दौड़कर कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने, कमिंदु मेंडिस और हेनरिक क्लासन ने। 15 ओवर्स के बाद 171 पर 3 टीम सनराइजर्स हैदराबाद। कल टीम गुजरात टाइटंस ने मुकाबला जीता और उस जीत के साथ ही 2 और टीम्स का क्वालिफिकेशन तय हो गया। टीम गुजरात टाइटंस तो पहुंची प्लेऑफ्स में, उसके साथ साथ टीम आरसीबी और टीम पंजाब किंग्स भी हमें क्वालिफाई करती हुई नजर आई। पारी का 17वां ओवर होने वाला है शुरू। स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं तो रवि बिश्नोई के ओवर्स बाकी हैं, लेकिन क्या गेंदबाजी करवाएंगे उनसे ऋषभ पंत? लगता तो नहीं है, क्योंकि अपने पहले ही ओवर में रवि बिश्नोई ने दिए 26। आवेश आए हैं गेंदबाजी करने। एक मुकाबला याद है मुझे जहां आवेश ने जीत दिलाई थी अपनी टीम को। इस बार पटकी हुई गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को घसीट कर लेकर गए हैं डीप मिड विकेट की तरफ कमिंदु मेंडिस। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, सिंगल आएगा इस बॉल पर। आवेश खान की मैं बात कर रहा था, एक मुकाबला जितवाया था अपनी टीम को आवेश ने, और वो मुकाबला था अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। आवेश खान के बेहतरीन 2 ओवर्स, आखिरी के जो 2 ओवर्स थे वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रहे थे, जिस वजह से टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऑलमोस्ट एक हारा हुआ मुकाबला जीता था। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स बहुत आसानी से जीत जाएगी, लेकिन फिर आवेश खान आए, उनके इरादे कुछ और थे, उनकी प्लानिंग कुछ और थी, और जब प्लानिंग के एग्जीक्यूशन आप ढूंढ लेते हैं तो आप अपने सपने साकार करते हैं। आवेश खान ने सपना देखा था अपनी टीम को जीत दिलाने का और टीम जीत भी गई थी। ओवर की दूसरी गेंद, ओवर द विकेट से आवेश खान करेंगे गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में गेंद, अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा पीछे लेकर गए बल्लेबाज हेनरिक क्लासन। गेंद को खेला सीधे लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन आएगा इस बॉल पर। 173 पर 3 टीम सनराइजर्स हैदराबाद। 28 में चाहिए अब 33 टीम सनराइजर्स हैदराबाद को। कमिंदु मेंडिस 16 गेंदों में 26 बनाकर खेल रहे हैं। पिछले ओवर में जो तोड़फोड़ उन्होंने मचाई, उस वजह से ये मुकाबला लगभग रन बॉल हो गया है।
वन साइडेड सा नजर आ रहा है ये मैच। आवेश खान को अपनी बची हुई 10 गेंदों में कुछ करिश्मा करना पड़ेगा, कुछ चमत्कार करना पड़ेगा। पारी का 16वां ओवर, तीसरी गेंद, सामना करेंगे कमिंदु मेंडिस। आवेश खान राउंड द स्टंप से अब गेंदबाजी करेंगे क्योंकि बाएं हाथ का बल्लेबाज उनके सामने। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, पुल किया है बॉल को बल्लेबाज कमिंदु मेंडिस ने। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, बढ़िया वहां पर फील्डिंग हमें देखने को मिलेगी उस फील्डर की। अपनी दाईं तरफ दौड़े फील्डर और गेंद को बाउंड्री लाइन से पहले रोका। एक्चुअली डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ बॉल गई थी और जो फील्डर थे वो फाइन लेग पर थे। विलियम ओ रोक, टीम न्यूजीलैंड के एक तेज गेंदबाज, वो इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी में मैदान पर मौजूद। फाइन लेग पर लगे हुए थे विलियम ओ रोक और वो गेंद तक पहुंच गए, दाईं तरफ दौड़े, काफी तेजी से दौड़े, टाइप लगाई, बॉल को रोका। ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से विलियम ओ रोक की तरफ बॉल गई है और इस बार भी गेंद को रोक लेंगे विलियम ओ रोक। एक और बार फिर से शॉट ऑफ लेंथ बॉल, पुल किया बॉल को कमिंदु मेंडिस ने और ये सेकंड बाउंसर हो गई है ओवर की। तो अब बाउंसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते आवेश, अपने यॉर्कर्स को बैक करना पड़ेगा। 26 गेंदों में चाहिए 30 रन टीम सनराइजर्स हैदराबाद को। हेनरिक क्लासन करेंगे सामना ओवर की 5वीं गेंद का। फील्डिंग का मुआयना लेते हुए, देखते हुए कि कहां पर फील्डर्स को लगाया है कप्तान और गेंदबाज ने। 16वें ओवर की 5वीं गेंद, हेनरिक क्लासन स्ट्राइक पर। आवेश खान ओवर द विकेट से करेंगे बॉल। ये गेंद बिल्कुल जड़ में, इसी चीज़ की मैंने बात की थी। 2 बाउंसर्स अलाउड हैं एक ओवर में, दोनों बाउंसर्स आवेश खान कर चुके हैं और अब अपनी यॉर्कर्स को बैक करना पड़ेगा और अपनी यॉर्कर को बैक किया वहां पर गेंदबाज आवेश ने, बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर। हेनरिक क्लासन एक बार फिर से अपने दोनों पैरों को पचाते हुए बैट को आगे लेकर आए और गेंद बल्ले से टकराने के बाद लॉन्ग ऑन की तरफ गई। आएगा 1 रन इस बॉल पर, बढ़िया ओवर अब तक ये रहा है। कोई बाउंड्री नहीं आई है लेकिन डॉट बॉल भी नहीं हमें देखने को मिली है कोई भी। यहाँ से लगभग सिंगल सिंगल डबल डबल यही चाहिए बस। आखिरी गेंद आवेश खान के इस ओवर की, इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गुड लेंथ की बॉल, आड़े बल्ले का इस्तेमाल, हॉरिजॉन्टल बैट का इस्तेमाल किया हेनरिक क्लासन ने। गेंद बल्ले पर लगी और पहुंची जमीन के सहारे लॉन्ग ऑफ की तरफ। सिंगल ले लिया जाएगा इस बॉल पर हेनरिक क्लासन के द्वारा। स्ट्राइक एक बार फिर से हेनरिक क्लासन के पास रहेगी। आई थिंक पिछला ओवर जब समाप्त हुआ था तो वहां पर भी हेनरिक क्लासन स्ट्राइक पर थे, उन्होंने 1 रन लिया था और एक बार फिर से हेनरिक क्लासन, उन्होंने आखिरी गेंद पर 1 रन ले लिया है और स्ट्राइक उनके पास ही रहने वाली है। 16 ओवर्स के बाद 179 पर 3 टीम सनराइजर्स हैदराबाद, 24 में चाहिए 27। 205 बनाई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बैटिंग करते हुए। और अगर बात करूं मैं टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी की तो मिचेल मार्श के आउट होने के बाद थोड़ा सा एक हमें विराम लगता हुआ नजर आया था। रन उतनी तेजी से आ नहीं रहे थे, जो बल्लेबाज थे वो थोड़ा सा फंस रहे थे, पूरी तरीके से नियंत्रण में नजर नहीं आ रहे थे। इसी वजह से जो स्कोर एक समय पर हमें ऐसा लग रहा था कि 220-230 तक पहुंचेगा, वो स्कोर 205 तक ही पहुंच सका। टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर कार्ड पर एक बार नजर डालते हैं। मिचेल मार्श 65, एडन मार्करम 61, दोनों ओपनर्स ने अपना काम किया। कप्तान ऋषभ पंत की खराब फॉर्म जारी, 7 बनाए उन्होंने और आज तो किस्मत ने साथ नहीं दिया। ईशान मलिंगा ने पकड़ा एक सिंटिलेटिंग कैच अपने फॉलो थ्रू में, अपनी बाईं तरफ उड़े ईशान मलिंगा और ऋषभ पंत का कैच पकड़ा उन्होंने। निकोलस पूरन के बाद से एक बार फिर से रन्स निकले, 26 गेंदों में बनाए उन्होंने 45। आयुष बदोनी फ्लॉप रहे, 3 रन बनाए उन्होंने। अब्दुल समद ने बनाए 3 रन। शार्दुल ठाकुर 4 रन। रवि बिश्नोई 0, आकाशदीप 6 रन। और देखिए निकोलस पूरन को साथ नहीं मिला किसी भी खिलाड़ी का, अगर मिलता तो शायद टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की जो गाड़ी है वो 220-230 तक पहुंच सकती थी। आरब गेमिंग वाईटी ने हमें सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राज यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है और दर्शनी जी का भी बहुत बहुत स्वागत। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एटिकस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुहानी जी का बहुत बहुत स्वागत। राजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवू जी का बहुत बहुत स्वागत है। पीत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीनियस 2.0 राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहानी जी का बहुत बहुत स्वागत।
क्या यहाँ पर आने वाला है एक और ट्विस्ट इस मैच में? गैजेट्स दा, उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शेरा भाई वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सायरा बानो, पी तिवारी, सुहानी, इन सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत किया पंख यूट्यूब चैनल पर। 16 ओवर्स के बाद 179 पर 3 टीम सनराइजर्स हैदराबाद। आखिरी के 4 ओवर्स बाकी हैं और उन बचे हुए 4 ओवर्स में टीम सनराइजर्स हैदराबाद को बनाने हैं 27 रन। आवेश खान ने अभी अभी एक ओवर समाप्त किया। बढ़िया गेंदबाजी की आवेश खान ने अपने इस ओवर में। कमबैक किया है आवेश ने, अपने पहले ओवर में 14 दिए थे आवेश ने, फिर उसके बाद अगले 2 ओवर्स में सिर्फ 11 रन दिए हैं। आवेश करवा सकते हैं अपनी टीम का कमबैक, लेकिन बाकी के जो 3 ओवर्स हैं वो कैसे रहेंगे, उन पर भी बहुत ज़्यादा निगाहें रहने वाली हैं। आकाशदीप को हमने देखा है नई गेंद के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हुए। क्या देखते हैं पुरानी गेंद के साथ कितना प्रभाव डाल सकते हैं, कितना बीट कर सकते हैं बल्लेबाजों को, कितना परेशान कर सकते हैं बल्लेबाजों को। आकाशदीप आए गेंदबाजी करने। पारी का 17वां ओवर, पहली गेंद ओवर द विकेट से जड़ में गेंद करने की कोशिश, पैरों की तरफ बॉल, लॉन्ग ऑन की तरफ बॉल को खेला। हेनरिक क्लासन ने पहला रन तेजी से लिया और दूसरा रन लेने का मौका देंगे नहीं लॉन्ग ऑन के फील्डर। सिंगल आएगा इस बॉल पर। 180 के आंकड़े को टच करेगी टीम सनराइजर्स हैदराबाद। 23 गेंदें बाकी हैं सनराइजर्स हैदराबाद की इस पारी की और उन्हें बनाने हैं 26 रन। आकाशदीप वो फील्डिंग में चेंजेस करते हुए, क्योंकि अब एक बाएं हाथ का बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेगा। VTNG तेलुगु वाईटी, उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। A to Z कार्टून भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की कुमार ने सब्सक्राइब किया है। क्रिकेट खेलो कहीं भी, उन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया है और एक मैसेज भी दे दिया है कि क्रिकेट खेलिए कहीं भी, ऐसे कहीं भी मत खेलिएगा, दिक्कत हो सकती है। ओवर की दूसरी बॉल, आकाशदीप ओवर द विकेट से कमिंदु मेंडिस के लिए गुड लेंथ की बॉल। गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग पर लगी है और गेंद चली गई है फिर पॉइंट की तरफ। कट करना चाहते थे ऐसा लगा कमिंदु मेंडिस इस बॉल पर, लेकिन संपर्क सही रहा नहीं। ऋषभ पंत अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हुए, प्रोत्साहन करते हुए, ज़रूरत भी है इस समय टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत के लिए, उस प्रोत्साहन की, उस मोटिवेशन की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों को। 22 गेंदों में 25 चाहिए। आकाशदीप की 2 बढ़िया गेंदें। हेनरिक क्लासन एक बार फिर से स्ट्राइक पर। आकाशदीप ओवर द विकेट से करेंगे बॉल। हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। पटकी हुई गेंद, स्लोअर बाउंसर स्टंप्स पर पुल किया बॉल को हेनरिक क्लासन ने। डीप स्क्वायर लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी के पास बॉल गई। बिहाइंड स्क्वायर खड़े हुए हैं वो खिलाड़ी, बॉल को करेंगे कलेक्ट। आएगा 1 रन। 3 सिंगल्स इस ओवर की पहली 3 गेंदों में। ज़हीर खान काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आते हुए, और होना भी चाहिए चिंतित, क्योंकि इस समय ये मुकाबला टीम सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ हमें झुका हुआ नज़र आ रहा है। इस ओवर पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर ये ओवर अच्छा रहता है, कोई बाउंड्री नहीं आती है, तो फिर आखिरी के 3 ओवर्स में लड़ाई लड़ी जा सकती है अगर रन्स 20 से ज़्यादा रहते हैं। आवेश खान का ओवर फिर और ज़्यादा क्रूशियल बन जाता है। आकाशदीप के इस ओवर की चौथी गेंद, कमिंदु मेंडिस स्ट्राइक पर। यॉर्कर का प्रयास, यॉर्कर हमें देखने को मिली आउटसाइड द ऑफ स्टंप पॉइंट की तरफ। गेंद को खेला है वहाँ पर बल्लेबाज ने और खेलते ही दौड़ पड़े थे कमिंदु मेंडिस। पॉइंट से आया थ्रो नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ, लेकिन कमिंदु मेंडिस पहुंच गए थे क्रीज के अंदर। एक रिस्की रन था ज़रूर, लेकिन कंप्लीट कर लिया कमिंदु मेंडिस ने। सिंगल आ जाएगा इस बॉल पर और 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 183। 3 विकेट्स। अब चाहिए 20 में 23। 16.4 के बाद 183 पर 3 टीम सनराइजर्स हैदराबाद। आकाशदीप ओवर द विकेट से एक और गेंद, स्लोअर बाउंसर। इस बार गेंद को खेला है काउ कॉर्नर रीजन की तरफ। बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ने, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने बॉल को रोका बाउंड्री लाइन से पहले। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी ने गेंद को उठाया और थ्रो किया, और जब तक ये पूरी प्रोसेस हुई तब तक 2 रन पूरे कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑन के फील्डर की। इस सिंगल्स के बाद अगर डबल आएंगे ना, तो वो भी टीम सनराइजर्स हैदराबाद को बहुत आसानी से 206 तक पहुंचा देंगे, बशर्ते डॉट बॉल्स ना आए, क्योंकि 19 गेंदों में अब चाहिए 21 रन। और डबल्स अगर आते हैं तो फिर भैया मामला थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। सिंगल्स तो फिर भी ठीक है। आकाशदीप, उन्होंने बाउंसर्स का इस्तेमाल किया है, यॉर्कर्स की हैं इस ओवर में। आखिरी गेंद ओवर की हेनरिक क्लासन करेंगे सामना। इस बार पैरों की तरफ बॉल, और गेंद ना तो पैर को टच करेगी ना बैट को टच करेगी, चली जाएगी सीधे ऋषभ पंत के दस्तानों में। डाउन द लेग साइड, वाइड का इशारा अंपायर का। ऐसी वाइड्स बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकती टीम
लखनऊ सुपर जायंट्स। आखिरी गेंद 17वें ओवर की। आकाशदीप, ये क्या किया आपने? ये वाइड नहीं होनी चाहिए थी। 19 में चाहिए भी सनराइजर्स हैदराबाद को। सनराइजर्स हैदराबाद जीत के बहुत करीब, 186 तक पहुंच गई है, 206 तक उन्हें पहुंचना है। लास्ट बॉल 17वें ओवर की। आकाशदीप, इस बार गुड लेंथ की बॉल, एक बार फिर से हॉरिजॉन्टल बैट का इस्तेमाल करेंगे। एंड्रे क्लासन बॉल को खेलेंगे लॉन्ग ऑन की तरफ। हवा में नहीं खेला बॉल को, एरियल रूट नहीं अपनाया, जमीन के सहारे बॉल गई है लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन आएगा इस बॉल पर और इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा टीम सनराइजर्स हैदराबाद का 187 रन। बैक ऑफ लाइन डिलीवरी थी है। एंड्रे क्लासन लॉन्ग ऑन की तरफ उस बॉल को खेलकर 1 रन कंप्लीट करेंगे और एक बार फिर से स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 25 गेंदों में 39 रनों की एक जिम्मेदारी भरी पारी खेली है अब तक हेनरिक क्लासन ने, और वहीं कमिंदू मेंडिस ने भी बढ़िया बैटिंग की है। 20 गेंदों में 31 बनाए। आकाशदीप का ये ओवर ठीक ठाक रहा। यहाँ पर अगर कंडीशन के हिसाब से देखें, सिचुएशन के हिसाब से देखें तो टीम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी ये ओवर ठीक रहा। 8 रन आ गए इस ओवर से। यहाँ से अगर हर ओवर में 8 रन आते हैं तो फिर ज़्यादा गेंदें लगेंगी नहीं मुकाबला समाप्त होने में। 17 ओवर से 187 पर 3 टीम सनराइजर्स हैदराबाद। 18 गेंदों में 19 चाहिए टीम सनराइजर्स हैदराबाद को। शार्दुल ठाकुर को गेंद थमाई है वहाँ पर कप्तान ऋषभ पंत ने। पहली गेंद फुल टॉस और उस गेंद को खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। हेनरिक क्लासन ने आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक लो फुल टॉस और उस गेंद को हेनरिक क्लासन घुटने टेकने के बाद पहुंचा देंगे बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत गजब का शॉट लगाया है ये और बताया है कि तेज गेंदबाजों पर भी इस प्रकार के शॉट्स लगाए जा सकते हैं। घुटना टेका और बॉल को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेला। चौका पहली गेंद पर दबाव गेंदबाज पर। शार्दुल ठाकुर एक बार फिर से दौड़े, एम्पायर को क्रॉस किया हुआ द विकेट से। एक और फुल टॉस बॉल, हेनरिक क्लासन ने बॉल को डिस्पैच किया है। इस बार 4 या 6 देखना पड़ेगा, 4 ही मिले। बैक टू बैक बाउंड्रीज, टीम सनराइजर्स हैदराबाद जीत के बहुत करीब। 16 गेंदों में 11 चाहिए अब टीम सनराइजर्स हैदराबाद को। शार्दुल ठाकुर यॉर्कर ढूंढ रहे हैं लेकिन यॉर्कर उन्हें मिल नहीं रही है। क्रॉस सीम डिलीवरी और उस क्रॉस सीम डिलीवरी को अपने बैट पर लैंड होते हुए देखा हेनरिक क्लासन ने। तीसरी बॉल ओवर की। इस बार यॉर्कर ढूंढी है, बहुत अच्छी गेंद, डिफ्लेक्शन वहां पर हमें देखने को मिला है। रिव्यू ले लिया है ऋषभ पंत ने स्ट्रेट अवे। अंपायर ने कहा नॉट आउट, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे डिफ्लेक्शन आया है। एक वाइड यॉर्कर और बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ने ज्यादा चहलकदमी की नहीं, कोई फुटवर्क नहीं, अपने स्थान पर खड़े खड़े उस गेंद को खेलने का प्रयास किया और बैट्समैन हेनरिक क्लासन के बैट पर लगकर गई है क्या बॉल ऋषभ पंत के दस्तानों में, ये देखना चाहेंगे तीसरे अंपायर। यॉर्कर का प्रयास कर रहे थे पहली गेंद से शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, और वहां पर 2 गेंदें तो फुल टॉस बन गई। फिर उसके बाद एक यॉर्कर ढूंढी है जो वाइड यॉर्कर, और उस पर बड़ी अपील हुई है, एक हाफ हार्टेड अपील थी वहां पर कॉट बिहाइंड की ऋषभ पंत के द्वारा। डिफ्लेक्शन तो आया है, मुझे ऐसा लगा जैसे बॉल डिफ्लेक्ट हुई है। कहीं अगर बॉल लगी नहीं है तो फिर डिफ्लेक्ट कैसे हुई है? तीसरे अंपायर को अल्ट्रा एज में चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई हरकत हुई है। एलएसजी ने रेफरल लिया है और वो एक मिरेकल की उम्मीद कर रहे हैं। भैया ये बहुत बड़ा किनारा है, डिफ्लेक्शन आया है और हेनरिक क्लासन ने डगआउट की तरफ चलना शुरू कर दिया है। हेनरिक क्लासन मैं कुछ दिनों पहले ही देख रहा था आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल के हाइलाइट्स, और वहाँ पर भी लगभग इसी प्रकार से आउट हुए थे हेनरिक क्लासन, एक बार वाली गेंद पर, और यहाँ फिर से बार वाली गेंद पर आउट हो चुके हैं हेनरिक क्लासन। एक बहुत ज़्यादा मोटा बारी किनारा लगा है और गेंद पहुंची ऋषभ पंत के दस्तानों में। हाफ हार्टेड अपील इस वजह से थी क्योंकि पता था ऋषभ पंत को कि ये आउट है। उनको लग रहा था कि अंपायर उंगली उठा देंगे, लेकिन अंपायर ने उंगली उठाई नहीं। रिव्यू लिया वहां पर ऋषभ पंत ने और विकेट आ चुका है। 17.3 के बाद 195 पर 4 टीम सनराइजर्स हैदराबाद।
और अब यहाँ से 15 गेंदों में 11 रन चाहिए टीम सनराइजर्स हैदराबाद को। हेनरिक क्लासन ने बनाए बहुमूल्य बेशकीमती 47 रन। सामना किया 28 गेंदों का 167.9 का हमें देखने को मिला स्ट्राइक रेट। बॉलिंग टीम का रिव्यू था, नॉट आउट डिसीजन था ऑन फील्ड और वो आउट में चेंज हो चुका है, यानी कि रिव्यू रिटेन किया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। शार्दुल ठाकुर के अगर इस ओवर में बची हुई 3 गेंदों में कोई रन नहीं आता है, एक आधा विकेट और आ जाता है तो इस मुकाबले में चीज़ें बदल सकती हैं। विकेट मिल चुका है टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को, लेकिन क्या इस विकेट को आते आते बहुत देर हो चुकी है, यही एक सवाल है और उसका जवाब हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। अनिकेत वर्मा अब आए हैं नए बल्लेबाज। कमिंदू मेंडिस भी दूसरे एंड पर खड़े हुए हैं जो सेट हो चुके हैं। 17.3 ओवर के बाद 195 रन, 4 विकेट। ओवर की चौथी गेंद शार्दुल ठाकुर, 3.3 ओवर की गेंदबाजी, 33 एक विकेट। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। पोक प्लेस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिकेत वर्मा एक दाएं हाथ के बल्लेबाज। फील्डिंग की बात करें, लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग, थर्ड मैन, डीप पॉइंट। शायद छोटी गेंद के लिए तैयार की गई है फील्डिंग, सजाई गई है फील्डिंग। 15 गेंदों में 11 रन चाहिए। छोटी गेंद आई है आउटसाइड द ऑफ स्टंप, थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन बॉल उस खिलाड़ी तक कैरी नहीं करेगी। अटकी हुई गेंद, कंधे का इस्तेमाल किया शार्दुल ठाकुर ने। अनिकेत वर्मा ने उस गेंद को कट किया, पावरफुल कट नहीं था, अगर होता तो शायद गेंद सीधे डीप पॉइंट पर खड़े हुए खिलाड़ी के पास चली जाती या फिर सीधे थर्ड मैन पर खड़े हुए खिलाड़ी के पास जाती। गेंद गई थर्ड मैन के खिलाड़ी के पास, लेकिन 2 बाउंसेस के बाद 1 रन आ जाएगा इस बॉल पर। अनिकेत वर्मा अपना खाता खोल लेंगे। 14 गेंदों में अब 10 चाहिए। स्ट्राइक पर रहेंगे कमिंदू मेंडिस, ओवर की 5वीं गेंद का करेंगे सामना। 9.27 की इकॉनमी अब तक रही है शार्दुल ठाकुर की। विकेट अभी अभी एक मिला बल्लेबाज हेनरिक क्लासन के रूप में। 5वीं गेंद ओवर की, कमिंदू मेंडिस, उनके लिए फील्डिंग थोड़ी सी चेंज की गई है। ऐसा लग रहा है कि एक और बाउंसर आने वाली है। इस बार यॉर्कर, डबल ब्लॉक किया वहां पर और इस बार कवर्स के खिलाड़ी उन्होंने बॉल को पिक किया है, थ्रो किया है, बॉल गई है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी की तरफ। बढ़िया यॉर्कर थी है। फील्डिंग को देखकर ऐसा लगा जैसे शायद एक बाउंसर आने वाली है, लेकिन बिल्कुल जड़ में ये गेंद और शार्दुल ठाकुर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी यॉर्कर एग्जीक्यूट की है। 1 रन दौड़कर पूरा किया कमिंदू मेंडिस ने और थोड़े से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। डायरेक्ट हिट लगता तो कमिंदू मेंडिस को वापस जाना पड़ता, लेकिन डायरेक्ट हिट लगा नहीं। ऐसा लग रहा है कि हैमस्ट्रिंग खींच गई है बल्लेबाज कमिंदू मेंडिस की। फिजियो आ चुके हैं मैदान पर। 13 गेंदों में अब चाहिए 9 रन टीम सनराइजर्स हैदराबाद को। कमिंदू मेंडिस बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर इंजर्ड हो जाते हैं, यहाँ पर बाहर चले जाते हैं तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा टीम सनराइजर्स हैदराबाद को, क्योंकि पूरी तरीके से ये मुकाबला टीम सनराइजर्स हैदराबाद की पकड़ में है। 18वां ओवर आवेश करेंगे जहाँ तक, और अगर आवेश उस ओवर में 2 या 3 रन देते हैं, विकेट्स निकालते हैं, तो फिर आखिरी ओवर में टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के जीतने के चांसेस रह सकते हैं। उस ओवर से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस ओवर की आखिरी गेंद पर क्या होता है। बैट्समैन अनिकेत वर्मा इस ओवर को किस तरीके से फिनिश करते हैं वो भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई बाउंड्री आ जाती है तो फिर मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी भी देखिए क्लियर ही है मामला ऑलमोस्ट। 13 गेंदों में 9 रन चाहिए। कोई ब्लंडर अगर नहीं करती है टीम सनराइजर्स हैदराबाद तो लखनऊ सुपर जायंट्स का जीतना बहुत मुश्किल है। अगर करती है ब्लंडर टीम सनराइजर्स हैदराबाद तो देखिए बाकी टीम्स बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगी। वैसे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों को भी थोड़ी सी निराशा होगी, क्योंकि वो अब प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुके हैं तो उनको उतनी दिक्कत नहीं होगी किसी भी मुकाबले में हार से। लेकिन कोई भी टीम हो, किसी भी मुकाबले में, किसी भी टूर्नामेंट में हारना नहीं चाहती। एवरीबडी वांट्स टू बी ऑन द टॉप, चाहे वो 2 टीमों के बीच मुकाबला हो, चाहे वो 10 टीमों के बीच पॉइंट्स टेबल का मुकाबला हो। शार्दुल ठाकुर अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं, आखिरी गेंद करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कमिंदू मेंडिस इंजर्ड हुए हैं और अगर ज़्यादा समय लेंगे तो शायद अंपायर ये भी बोलेंगे कि भैया आप बाहर जाकर ट्रीटमेंट ले लीजिए, उतना टाइम हम ज़ाया कर नहीं सकते।
13 गेंदों में 9 रन, इक्वेशन अभी तो यही है। देखते हैं कि क्या दिमाग में चल रहा है शार्दुल के। निकोलस पूरन और ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर, ये सभी खिलाड़ी एक दूसरे के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। और देखिए कमिंदु मेंडिस बाहर जा चुके हैं, नीतीश कुमार रेड्डी अंदर आ चुके हैं। इसी चीज़ की मैं चर्चा कर रहा था कि ज़्यादा समय नहीं दे सकते अंपायर्स किसी खिलाड़ी के ट्रीटमेंट के लिए। बहुत अच्छी पारी खेली कमिंदु मेंडिस ने। याद आते हैं वो 3 चौके जो उन्होंने लगाए थे दिग्वेश सिंह राठी के ओवर में। शायद उन 3 चौकों के बाद ये मुकाबला पूरी तरीके से टीम सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ झुक गया। 42 में 58 चाहिए थे, वहाँ से फिर 17 रनों का एक ओवर ढूंढा टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने। फिर इक्वेशन 36 में 41 पर आ गई और इस समय 13 गेंदों में 9 रन चाहिए टीम सनराइजर्स हैदराबाद को। 206 के लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम सनराइजर्स हैदराबाद। कमिंदु मेंडिस रिटायर्ड हर्ट हुए हैं, वापसी होगी उनकी अगर ज़रूरत पड़ेगी। वैसे लगता तो नहीं है कि वापस आने की कोई ज़रूरत है। लास्ट बॉल शार्दुल ठाकुर के स्पेल की, सामना करेंगे अनिकेत वर्मा। दाएं हाथ के बल्लेबाज तो ओवर द विकेट से ही गेंदबाजी करेंगे शार्दुल। नीतीश कुमार रेड्डी आए हैं कमिंदु मेंडिस के स्थान पर। नीतीश कुमार रेड्डी को आज कौन नहीं जानता, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लगाया शतक, उसके बाद हर कोई इन्हें जानने लगा है। आखिरी गेंद ओवर की, पटकी हुई गेंद, कट किया है बॉल को, थर्ड मैन पर डीप में खिलाड़ी मौजूद और दिग्वेश सिंह राठी बॉल को बाउंड्री लाइन से पहले नहीं रोक पाए। कोशिश पूरी की उन्होंने, लेकिन गेंद उनके हाथ पर लगने के बाद बाउंड्री लाइन के अंदर ही गई है। 4 रन मिल जाएंगे इस आखिरी गेंद पर अनिकेत वर्मा को और इस चौके के साथ 200 भी पूरे हो चुके हैं टीम सनराइजर्स हैदराबाद के। 18 ओवर्स के बाद 201 पर 4 टीम सनराइजर्स हैदराबाद। आखिरी 12 गेंदों में 5 रन चाहिए और ऐसा लगता है कि यहाँ से अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी। शार्दुल ठाकुर के 4 ओवर्स में आए 39। अनिकेत वर्मा ने ढूंढा अपना पहला चौका। 5 की दरकार सनराइजर्स हैदराबाद को जीत के लिए, गेंदें बाकी है 12। और यहाँ से अब आपके साथ जुड़ेंगे KM पंग सर, स्वागत है आपका। तो चलिए दोस्तों, अब इस हार के साथ ही एलिमिनेट हो जाएगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और बहुत कुछ अब इंप्रूव करना पड़ेगा लखनऊ को अपनी टीम में। और सबसे पहले तो कप्तान ऋषभ पंत से एक लंबी बातचीत करनी चाहिए टीम मैनेजमेंट को। क्या आखिर उनके साथ परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड पे दिखे हैं वो पूरे ही टूर्नामेंट पे। वैसे कमाल की खिलाड़ी जरूर है पर कप्तानी बहुत हल्की और फीकी की है और उनका प्रदर्शन भी बहुत ही देखा जाए तो खराब सा ही नजर आया है। तो फिलहाल विलियम अरोरा आ रहे हैं गेंदबाजी पे। ये 19वां ओवर है, 12 गेंदों पर मात्र 5 रनों की आवश्यकता है सनराइजर्स हैदराबाद को। दोस्तों वीडियो को कई लोगों ने लाइक नहीं किया, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाएं, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगली गेंद, इस ओवर की पहली गेंद है विलियम अरोरा की। इस बार फुल टॉस गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद चली गई है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। 4 रन, तो 4 रन आ चुके हैं। स्कोर साथ नाउ लेवल, जीतने के लिए चाहिए मात्र 1 रन। 18.1 ओवर पे हैदराबाद 205 पे 4। सनराइजर्स हैदराबाद वैसे तो एलिमिनेट हो चुकी है पर आखिरी के मुकाबलों पे इनका प्रदर्शन बेहतर हो चुका है। और ये लीजिए अपने कमबैक मुकाबले पे एक बार फिर से 10 दिन के ब्रेक के बाद जो मुकाबला खेल रही हैदराबाद की टीम, उस पे जीत लगभग मिल चुकी है उन्हें। चलिए अगली गेंद, 1 रन चाहिए जीतने के लिए। विलियम अरोरा की गेंद, सामने नीतीश कुमार रेड्डी हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया पॉइंट की तरफ और 1 रन पूरा कर लिया। तो यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकाबले को जीत लिया है। 6 विकेट से हैदराबाद ने लखनऊ को हरा दिया और इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुकी है। तो ये मुकाबला समाप्त हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेटों से इस मैच को जीत लिया है। जीत के हीरो रहे हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 59 रन बनाए मात्र 20 गेंदों पर। क्लासेन ने 28 गेंदों पर 47, ईशान किशन ने 28 गेंदों पर 35 और कमिंदु मेंडिस ने भी काफी वैल्यूएबल पारी दिखाई। 21 गेंदों पर 32 रन उन्होंने बनाया। वहीं अगर हम लखनऊ की बात करें तो उनकी तरफ से मिशेल मार्श ने 65, एरन मार्करम ने 61 और निकोलस पूरन ने 45 रन बनाए। और यही 3 खिलाड़ियों की जो तिकड़ी है, यही जिताती थी
लखनऊ सुपर जायंट्स को। हालांकि आज गेंदबाजी काफी साधारण दिखी हमें लखनऊ सुपर जायंट्स की, कप्तानी भी काफी साधारण, और अंततः हैदराबाद को 6 विकेटों से जीत मिल चुकी है। तो चलिए दोस्तों, कल का मुकाबला बहुत शानदार होगा, जहां पर आपको चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक्शन में दिखेगी, सामने होगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। हमारे साथ आप लोग जरूर जुड़िएगा, शाम 7 बजे से ही टॉस के वक्त ही हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आप सभी मित्रों का आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफी मजेदार रहा मुकाबला, और आशा करेंगे कि आप सभी लोगों को आज की स्ट्रीम, आज की कमेंट्री पसंद आई होगी। हर एक मैच पे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो कल 7 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा साथियों। तो चलिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने से पहले लाइक करके जाइएगा। कई सारे मित्र पहली बार हमें सुनने आए हैं, उनका स्वागत है, और आशा करेंगे कि अगर आपको इस प्रकार की कमेंट्री पसंद आती हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरे आईपीएल का लुत्फ उठाएंगे, उसके बाद भारत के जितने मैचेस होंगे आपको यहाँ पे सुनने को मिल जाते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकाबले को जीत लिया है। 6 विकेट से हैदराबाद ने लखनऊ को हरा दिया, और इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुकी है। तो ये मुकाबला समाप्त हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेटों से इस मैच को जीत लिया है। जीत के हीरो रहे हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 59 रन बनाए मात्र 20 गेंदों पर। क्लासेन ने 28 गेंदों पर 47, ईशान किशन ने 28 गेंदों पर 35, और कमिंडू मेंडिस ने भी काफी वैल्यूबल पारी दिखाई। 21 गेंदों पर 32 रन उन्होंने बनाया। वहीं अगर हम लखनऊ की बात करें तो उनकी तरफ से मिशेल मार्श ने 65, एरन मार्करम ने 61 और निकोलस पूरन ने 45 रन बनाया, और यही 3 खिलाड़ियों की जो तिकड़ी है यही जिताती थी लखनऊ सुपर जायंट्स को। हालांकि आज गेंदबाजी काफी साधारण दिखी हमें लखनऊ सुपर जायंट्स की, कप्तानी भी काफी साधारण, और अंततः हैदराबाद को 6 विकेटों से जीत मिल चुकी है। तो चलिए दोस्तों, कल का मुकाबला बहुत शानदार होगा, जहां पर आपको चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक्शन में दिखेगी, सामने होगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। हमारे साथ आप लोग जरूर जुड़िएगा, शाम 7 बजे से ही टॉस के वक्त ही हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आप सभी मित्रों का आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफी मजेदार रहा मुकाबला, और आशा करेंगे कि आप सभी लोगों को आज की स्ट्रीम, आज की कमेंट्री पसंद आई होगी। हर एक मैच पे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सनराइजर्स